हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ tan ऑफ ln 6 माइनस tan ऑफ ln 2 माइनस tan ऑफ ln 3 होल अपॉन tan ऑफ ln 6 इंटू tan ऑफ ln 2 इंटू tan ऑफ ln 3 इज इक्वल टू। हमारे पास क्या आंसर आएगा नहीं पता, और ये tan है और इसके अंदर ln है, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। बहुत आसान है, आपको बता दूं, आप आराम से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कभी भी घबराएंगे नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी इसको सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले उसको लिख लेते हैं आराम से, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए रखा है, हमारे पास बात की सिर्फ एक चीज की। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए ये tan है और अंदर में ln है, तो ln को छोड़ो अभी, tan a माइनस tan b माइनस tan c, आपको 3 दिख रहा है, tan ऑफ a प्लस b प्लस c वाला कुछ फॉर्मूला आ सकता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं सिंपल वाला फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस b वाला फॉर्मूला, उसको आप समझ लीजिए। पहले ये होता है मेरे पास में tan ऑफ a प्लस में tan ऑफ b, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस में tan ऑफ a इंटू में tan ऑफ b, ठीक है, यही तो होता है। अगर मैं इसको ट्रिपल में करना चाहूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, tan ऑफ a प्लस में b में कर देता हूँ c प्लस में d। मतलब कि क्या किया है, यहाँ से यहाँ मैंने क्या किया है, जो b एंगल था ना, उसको जो b एक्चुअल में अंदर से क्या था, यहाँ तो b है लेकिन एक्चुअल में था वो c प्लस d, तो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, b की जगह में c प्लस d डाल दिया, तो क्या क्या हो जाएगा चीज, tan a एज इट इज रहा। ठीक है, आप ऐसे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, इसलिए हो जाएगा tan ऑफ c प्लस d। ठीक है, होल अपॉन में भी यही हो जाएगा इस तरह से, 1 माइनस में tan ऑफ a इंटू में क्या हो जाएगा, tan ऑफ c प्लस में d। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, c प्लस d वाला फॉर्मूला, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला इसको फिर लगा दे, तो सॉल्व करो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा tan ऑफ a प्लस में tan ऑफ c प्लस में tan ऑफ d, इसी के अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan ऑफ c इंटू में tan ऑफ d। मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नहीं तो मैं स्किप भी कर सकता था, सीधा आपको फॉर्मूला बता सकता था। अपॉन क्या हो जाएगा, 1 जो ये वाला, ये तो अलग, अपॉन में इन दोनों को देखिए, यहाँ पर tan ऑफ a मल्टीप्लाई एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में tan c प्लस tan d लगाएंगे फिर से, तो tan ऑफ c प्लस d लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे पूरा ब्रैकेट, यहाँ पर हो जाएगा tan c प्लस में tan d होल अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में tan c इंटू में tan ऑफ d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी और ऊपर भी, तो दोनों तरफ देखिए, आपको दिखेगा कि नीचे वाला दोनों एलसीएम कट जाएगा, तो उसको मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, उसको देख लीजिए आप, tan ऑफ a प्लस में c प्लस में d, इसका क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये होगा मेरे पास में भैया tan ऑफ a एज इट इज। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस में क्या हो जाएगा, tan ऑफ a इंटू में tan ऑफ c इंटू में tan ऑफ d। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट के साथ ही पूरा एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया है, प्लस में tan c और प्लस में tan d। अभी अरेंज नहीं किया, एज इट इज लिख रहा हूँ बस, होल जो अपॉन में आएगा एलसीएम उसको मैं लिख नहीं रहा, वो कट ही जाएगा। ठीक है, जो है 1 माइनस tan c इंटू tan d, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा, ये भी कट जाएगा दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का पूरे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस में tan c इंटू tan d। ठीक है, माइनस में tan a का जब आप इसे पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बस में माइनस के tan a इंटू में tan c और माइनस के ही tan a इंटू में tan d। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस b प्लस c का। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने a प्लस c प्लस d कर दिया है बस, तो आप बी सी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको ड्राइव मैंने आपको कर दिया है, जरूरत नहीं है आप ड्राइव करो, लेकिन आप भूल जाओ तो इसे ड्राइव कर सकते हो एग्जाम में, आपके पास टाइम बच गया तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको लगाना है, आपको आंसर लाना, तो इससे सब कर सकते हो। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ क्वेश्चन से, तो tan ऑफ, इसको मैं ये मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, तो देखिए tan ऑफ a प्लस में tan c प्लस tan d, तो हमें चाहिए माइनस, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा c और d की जगह माइनस। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें tan ऑफ a माइनस c और माइनस d कर देना। और आपको पता होना चाहिए, इधर लिख देता हूँ छोटा सा, tan ऑफ माइनस थीटा ना क्या होता है, माइनस के tan थीटा होता है, ये चीज आप ध्यान रख लीजिए, बस खत्म खेल, अब तो हो गया भैया। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ बस tan ऑफ a। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस के tan c हो जाएगा, क्योंकि अभी लिखा ये चीज, तो माइनस का c है ना, तो माइनस tan c और माइनस का tan d, और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का tan c इंटू माइनस tan d तो प्लस हो गया, और यहाँ पर पहले से माइनस है, ये तो माइनस ही रहना है, तो ये हो जाएगा माइनस का tan a इंटू में tan c इंटू में tan d। आपको अगर कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा ना, वीडियो को पॉज कीजिए, वहीं पे आप खुद फॉलो कीजिए, खुद लिखिए, आपको समझ आएगा। ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस में आएगा, इसको देखेंगे tan c इंटू tan d, दोनों के सामने माइनस आएगा, माइनस का tan c और माइनस के tan d, ये दोनों का माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ही रहना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा साइन में। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो tan a प्लस का ही है और ये माइनस का आएगा, तो माइनस के tan c इंटू में प्लस का tan a, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा माइनस, और माइनस पहले से तो प्लस हो गया, इसलिए tan ऑफ a इंटू में tan ऑफ c। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, प्लस के tan ऑफ a इंटू में tan ऑफ d। ठीक है, ये एबीसीडी में आप कंफ्यूज मत होना, आप अपने हिसाब से कोई भी नोटेशन दे सकते हैं। तो अब मैंने फाइनली फॉर्मूला लिख लिया है, अब बस हमें इसको कंपेयर करना है उस क्वेश्चन में जो दे रखा है, और इससे हमें फिर आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं क्या करूं, यहाँ से देखिए अब हमें मिल रहा है बहुत, तो चीजें मिल गई। a की वैल्यू अगर मैं मान लेता ln 6, c की वैल्यू मान लेता ln 2, और जो d की वैल्यू ln 3 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan ऑफ ln 6 माइनस में ln 2 माइनस में ln 3, इसको देखते हैं तो ये बस क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरे पास में, बस वैल्यूज पुट करो, tan ऑफ ln 6 माइनस में tan ऑफ ln 2 माइनस में tan ऑफ ln 3। ठीक है, अभी तो यही लिखा है, अभी एक और रह गया मल्टीप्लाई वाला, माइनस के tan ऑफ ln 6
इंटू में tan ऑफ ln 2 इंटू में tan ऑफ ln 3, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर लगा पूरा, आप डिनोमिनेटर लिखते हैं, होल अपॉन 1 माइनस में tan ऑफ c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है ln 2, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास में ln 2 इंटू में d यहाँ पास है क्या ln 3, तो tan ऑफ ln 3 प्लस में करेंगे tan ऑफ ln 6 जो a है, और c यहाँ पास क्या है tan ऑफ ln 2, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा tan ऑफ ln 6 इंटू में हो जाएगा tan ऑफ d की वैल्यू कितनी है ln 3। यहाँ पास पूरा डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। अब आपको कन्फ्यूजन तो बहुत हो गया होगा, पर मैं बताऊं बहुत सिंपल है, आप खुद करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। अब वीडियो में आपको देखना थोड़ा घबराहट होने लगी होगी, अभी से आपको घबराहट हो रही होगी, लेकिन बहुत ईजी आगे में इसको सॉल्व करूँ तो कट जाएंगी बहुत सारी चीजें इसमें, देखना अभी अगर आप तक आपको सारी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको देखते हैं, इसको आप आराम से देखिए ये क्या है, इसको देखिए पहले। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ln 6, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी देख लो। लॉग ऑफ a इंटू बी की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये होती है बस में log ऑफ a प्लस में log b, हाँ भैया ये होती है। तो यहाँ पे log की जगह क्या है ln है, बस फर्क कुछ नहीं है, बेस की फर्क है। बेस अगर मैं e लिख देता हूँ ना तो आप फिर ln ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सबका सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ भैया, ln ऑफ जो 6 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ 2 इंटू 3, हाँ भैया। और ये क्या हो जाता है मेरे पास में ln ऑफ 2 प्लस में ln ऑफ 3, और हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये तो हो गया काम। यहाँ से देखिए इसको अगर मैं रिप्लेस कर लूँ इन दोनों से, ln ऑफ 2 और ln ऑफ 3 से, तो यहाँ मेजर माइनस के तो कट जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये 0 हो रहा है, क्योंकि tan ऑफ 0 और 0 होता है, तो इसका जो डिनोमिनेटर था पूरा जो डिनोमिनेटर इधर जाएगा और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मैं सीधे क्या करना हूँ, डिनोमिनेटर को इधर भेज 0 कर देता हूँ। इधर बचेगा क्या, उसको देख लो बस, ये बचेगा मेरे पास में न्यूमरेटर वाली चीज लिख देती है, tan ऑफ ln 6 माइनस में tan ऑफ ln 2 माइनस के tan ऑफ ln 3, ठीक है। होल अपॉन तो है नहीं, हो गया तो माइनस के फिर क्या बच गया tan ऑफ ln 6 मल्टीप्लाई वाली चीज जो है इंटू में tan ऑफ ln 2 और इंटू में एक और बच गया tan ऑफ ln 3, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। हो गया, लिख दिया। तो अब आप यहाँ से देखेंगे हमें चाहिए क्या था उसको देख लो। तो ये तो हमें एज इट इज चाहिए, हमें इसका जो साइन है उसको चेंज करना है और जो मल्टीप्लाई वाला है उसको डिनोमिनेटर भेजना है। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ, मतलब कि एलएचएस में। तो एलएचएस में इसको भेजूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा साइन, ठीक है भैया। ये हो जाएगा बस में tan ऑफ ln 6 इंटू में tan ऑफ ln 3 इंटू में tan ऑफ ln 2, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, लास्ट स्टेप पहुंच गए हैं। बाई चांस इसको 0 कर दो, आंसर तो 0 नहीं है, इसका आंसर कुछ और है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू में tan ऑफ ln 6 माइनस में tan ऑफ ln 2 माइनस ऑफ tan ऑफ ln 3, ठीक है। अब हमें इसको सबको नीचे लेके आना है। तो नीचे कब आएगा, जब यहाँ पर भैया मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर जो बुला सकते हो यहाँ पर आपको कुछ मल्टीप्लाई में छोड़ना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्या छूटेगा 1, क्योंकि यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकता। सब्ट्रैक्ट तो प्लस करते, सब्ट्रैक्ट करते या फिर ऐड करते तो 0 और 1 0 होता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करें तो इससे आप क्या करें, डिवाइड तो कर रही है, तो दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे तो इधर 1 हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इधर पास 1 बचेगा, इधर पास क्या आ जाएगा tan ऑफ ln 6 माइनस में tan ऑफ ln 2 माइनस में tan ऑफ ln 3 होल अपॉन ये हो गया पास में tan ऑफ ln 6 इंटू में tan ऑफ ln 3 इंटू में tan ऑफ ln 2, ठीक है। और ये आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स घबराना नहीं है, आप आराम से देखिए लॉन वाली चीज थी ना उनको आप ए और बी मार के चलो और फाइनली लॉन की एक प्रॉपर्टी लगानी जो मैंने बता दी और फिर आपका आंसर आ जाता। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना था, आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी और आप बढ़िया से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वीडियो लेंदी क्यों है, क्योंकि मैंने आपको 10 का डेरिवेशन बता दिया, tan ऑफ a प्लस b प्लस c वाला। अगर उसको नहीं बताते थे 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होती। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। वैल्यू ऑफ tan 7.5 डिग्री, क्योंकि 7 और हाफ 7.5 इज इक्वल टू हमारे पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम कोई भी ऐसा हाफ एंगल आ जाए तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखे पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम बस सिंपल सी बात भूल गई है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए 7.5 ही तो है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2, तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम 15 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए अगर हम चाहें तो 15 डिग्री की हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, tan 15 डिग्री ये क्या हो जाएगी मेरे पास में, ये हमें पता भी है, ये हो सकती है tan ऑफ 45 में से अगर मैं माइनस कर दूं 30 को तो ये मेरे पास क्या आएगी, ये आ जाएगी मेरे पास में tan ऑफ 45 माइनस में tan 30 डिग्रीज होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्रीज इंटू tan 30 डिग्रीज, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए 7.5 था उसको मैंने देखा है, इसको अगर मैं डबल करता हूं मतलब कि इसको अगर मैं सिंपल इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो 15/2 हमें और 15 की अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो मुझे 45 में से 30 को माइनस करो तो 15 मिलेगा, तो tan 15 हो जाएगा यहाँ पर। और ये tan ऑफ a माइनस b मैंने लगा दिया, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लगाया है tan ऑफ a माइनस b, ये होता है मेरे पास क्या है tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लगाया है। पहला आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए tan 15 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो tan 15 की क्या वैल्यू मिल रही है, tan 15 डिग्रीज इज इक्वल टू मिल रही है √3 - 1
होल अपॉन में क्या रूट 3 प्लस 1। आप यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। 1045 1 होता है और ये क्या होता है 1030 रूट 3 होता है, 1 अपॉन रूट 3 होता है ना, तो 1030 1 अपॉन रूट 3 और 1045 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एलसीएम डिनोमिनेटर सब कट जाएगा, जो बचेगा वो ये है हमारे पास, ठीक है। आप इसको आराम से यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया है क्योंकि हमें चाहिए tan ऑफ 7.5 की वैल्यू। फ्रेंड्स हम देखें tan 2 थीटा, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 2 थीटा को 15 से, देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा को अगर लेट से 15 से कंपेयर कर लूँ तो थीटा मुझे कितना मिलेगा 15/2 मिल जाएगा। और भैया यही तो हमें देखना था, यही तो हमें थीटा चाहिए था, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थीटा नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा tan के लिए। तो tan 2 थीटा होता क्या है, 2 ऑफ tan थीटा होल अपॉन में क्या होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम ये हमारा लगा रहे हैं दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हम वैल्यूज डाल देते हैं, tan 15 डिग्री है, tan 2 थीटा तो है ना, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan ऑफ थीटा, क्या हमारे पास है 15/2 होल अपॉन क्या है मेरे पास में भैया 1 माइनस में tan स्क्वायर 15/2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, डिग्रीज में ही 15/2 जो भी है। तो इधर देखिए tan 15 की वैल्यू बस कितनी है, ये रही, ये तो है, तो इसका पे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू देखिए tan ऑफ 15/2 और यहाँ पे भी tan ऑफ 15/2 है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आने में देखिए मैं बार-बार इसको लिखने के बजाय मैं क्या कर लूँ, लेट कर लेता हूँ tan ऑफ 15/2, ये बस इसको मैं x मान लेता हूँ, बाद में x को पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमारे पास एक इक्वेशन में मिलती बनती हुई दिख रही है, ठीक है। अब फिर इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, इधर ले आते थोड़ा सा, देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में √3 - 1, ठीक है, 1 के साथ होगा फिर माइनस का x स्क्वायर और √3 - 1, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू x और ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। मैंने LHS सारे से मल्टीप्लाई कर लिया एक दूसरे क्रॉस, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से √3 - 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x √3 + 1, ठीक है। देखिए रूट सिर्फ 3 पे ही है, प्लस 1 पे नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा अलग कर दिया इसको, ठीक है। माइनस क्या है √3 - 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस सबको मैंने थोड़ा सा इधर लिया है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप सबको इधर ले आएंगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, समझ आ गया। मैंने माइनस को कॉमन लिया साइन को और इधर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको भी इधर लिया है, यहाँ पे पास ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस साइन इसका है, इतना समझ आ गया। बस मैंने इक्वेशन को अरेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो इसके बाद देखिए अगर हम देखें हमें क्या निकालनी है x हमारे पास क्या है tan ऑफ 15/2, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बस बन चुकी है तो इसके हम रूट्स निकालेंगे। अगर आप सिंपल देखें तो आपको रूट्स नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देते तो ये हो जाएगा मेरे पास में x इज इक्वल टू -b, तो माइनस इंटू 2 इंटू में क्या है ये √3 + 1, ये तो है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा √b स्क्वायर, तो क्या है मेरे पास में 2 इंटू में √3 + 1 इसका पूरे का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a मेरे पास ये है, ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू में ये c है, साइन के साथ लेना, तो साइन मेरे पास नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर नेगेटिव लग जाएगा इसका √3 - 1, ठीक है। समझ आ गया, मैंने क्या पुट किया है 4ac पुट किया अभी तक बस, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू a, 2 इंटू में क्या हो जाएगा √3 - 1, समझ आ गया। अब यहाँ पर आपको इसको सिंपलीफाई करना है बस, जैसे x वाले अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बस में यहाँ पे इसको देखेंगे -2 √3 + 1 प्लस माइनस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना देखिए स्क्वायर पूरे पे है, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है और इसमें से अगर देखो तो मल्टीप्लाई है 4, तो 4 यहाँ से और यहाँ से 4 हो जाएगा, दोनों स्क्वायर जब होगा तो 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेके मैं इस पूरे में से बाहर निकालूं तो 2 मिलेगा, तो 2 और अंडर रूट अगर आप इसको सोल्व करते हैं ना क्या बचेगा √3 + 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर √3 - 1 है यहाँ पर, इंटू में क्या है माइनस के √3 - 1, इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट में 8 से, ठीक है। मैंने इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी कोई कैलकुलेशन है नहीं। अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू में √3 - 1, तो आप देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 इसमें ऊपर से कॉमन लो 2 और नीचे देखिए टोमेटो, तो पूरा 2 कट के मैंने सीधे काट दिया, कॉमन नहीं लिया आपके सामने, आपको समझ आ रहा है, कॉमन लेंगे तो जब आप काट सकती हैं, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है नीचे √3 - 1, हमें रूट नीचे दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं जब भी नीचे रूट देखे रैशनलाइज कर देते, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ यहीं पे मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, तो ये बस हो जाएगा √3 + 1 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 + 1 से हम क्या करेंगे डिवाइड। मैंने यहाँ कहा है भैया क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी थी। अगर आपके पास क्या है ax स्क्वायर प्लस में ये स्मॉल ले लेते हैं प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो आपको अगर x रूट्स निकालने इसके तो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू c अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू a, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो तो दरअसल फॉर्म में ये होता है। तो अगर आपको यहाँ समझ आ गया इसलिए हमने कर दिया, तो हमारे पास है क्या a टू हम क्या लिखेंगे, पहले देखिए a टू हम लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम प्लस का लेंगे, माइनस का नहीं लेके चलेंगे। क्यों नहीं लेके चलेंगे, देखिए इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, देखिए x हमारे पास है क्या, x हमारे पास 10, x हमारे पास है क्या 10, और हम बात करें तो 10 है 15/2 और 10 15/2 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 15/2 इधर समझिए आप, देखिए ये हमारे पास है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, हमें पता है भैया 15 डिग्री कुछ यही होगा 15/2, तो 7 डिग्री वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इतना समझ आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं भैया पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव अगर होते हैं तो हम यहाँ पर अगर x की वैल्यू में यहाँ पर नेगेटिव है ऑलरेडी, अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ तो ओवरऑल क्या नेगेटिव बनता है, हमें नेगेटिव चाहिए नहीं, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव हम इसको क्या कर देंगे भैया रिजेक्ट कर देंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रिजेक्टेड, क्यों किया इसका रीजन आपको समझ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, इसलिए ये सारे ही एंगल जो भी होंगे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं वहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा 8 को हम लिखेंगे क्या 2√2, ठीक है, माइनस क्या है √3 - 1, मैंने क्या कर दिया माइनस को इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अपॉन में क्या है
√3 -1 और रैशनलाइज जो कर लेते हैं हमने किया नहीं है, इसको हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है। अपॉन में क्या है √3 + 1, इतना समझ आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और एक्स के वैल्यू पुट कर देता हूँ वापस, बस में क्या 10 ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2, ये बस क्या हो जाएगा भैया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से। 2√2 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा बस में 2 × √2 × √3 क्या हो जाएगा √6, ठीक है। प्लस में इसको आप फिर 1 से करेंगे तो 2√2 ही रहेगा। -√3 × √3 करेंगे तो -3 मिलेगा आपको। फिर -√3 × 1 करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको, -√3, ठीक है। फिर -1 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक बार तो -1, एक बार मिलेगा आपको -√3। तो देखिए -√3 तो -2√3 बन गया, ठीक है। अपॉन में अगर आप देखते हैं तो ये मुझे मिलेगा 3 - 1, क्योंकि a + b - b तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर। तो इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है भैया, नीचे हमें 2 मिलेगा, ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर 1 माइनस कर दूँ, 3 और 1 देखिए क्या है हमारे पास दोनों नेगेटिव, तो मुझे -4 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, कैसे, √6 प्लस में √2 और ये -4 होता तो मैं -4 में से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो -2 बचेगा, और ये √3 और √3 दोनों ऐड होंगे तो 2√3 होंगे माइनस का, लेकिन हमने 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का √3 बचेगा। अपॉन में हमारे पास क्या है 2 है, तो 2 से 2 ये भी उड़ गया, समझ आ गया। यहाँ तक बात करते हैं फाइनल स्टेप की, जो है हमारे पास भैया 10 ऑफ 15 डिग्री अपॉन 2, यहाँ बस होके जाएगा। √6 है, √2 है, 2 है और √3 है, इन सबको हम क्या है भैया आराम से लिख लेते हैं और यहाँ से हम कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। अगर मैं √6 को लिखना चाहूँ तो √3 × √2 हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। प्लस में √2 एज इट इज, माइनस के क्या है 2 और माइनस के √3, इतना समझ आ गया। अगर हम देखें देखिए √3 और √3 में से यहाँ से मैं क्या कॉमन लिख सकता हूँ √3, तो हमें मिलेगा क्या √2 माइनस के 1, और यहाँ से देख सकते हैं तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 है क्या हमारे पास में, √2 × √2 तो है, तो इसको हम फिर से फॉर्म लिख सकते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको √2 × में √2, ठीक है। आपको ये देखना है भैया, परेशानी होना कि कहाँ से आगे √2 × √2, ये भैया 2 का होता है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं से क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, पहले इन दोनों को ले लेता हूँ, इस तरह से इन दोनों को ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं √3 कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा यहाँ से √2 माइनस के 1, और यहाँ से अगर मैं माइनस का √2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर तो मुझे √2 है, यहाँ का माइनस का 1 हो जाएगा, समझ आ गया। आप यहाँ पर बस क्या है कॉमन ले लीजिए, आप जैसे मैंने आपको बताया ऐसे कॉमन ले सकते हैं। अब मैंने कॉमन क्यों नहीं, क्योंकि देखिए √2 - 1 और √2 - 1 कॉमन दोनों में, तो 3 - √2 एक साइड में हो जाएगा और 2 - 1 एक साइड में हो जाएगा, इसलिए मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 इंटू में क्या हो जाएगा √2 माइनस के 1। अब देखिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने जो आंसर के पास। देखिए यहीं तक आपको रुक जाना है, आपके जो ऑप्शन है ना उन ऑप्शंस को आप चेक कर लेना। देखिए आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आराम से, √3 - √2 आप देखेंगे तो आपके 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके बाद √2 - 1 आपको ऊपर न्यूमरेटर में लाना है। तो आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला है, जो नीचे आपको दिख रहा होगा ना जहाँ पे √2 + 1 है, इसका मतलब क्या है, जब रैशनलाइज होगा नीचे डिनोमिनेटर तो √2 - 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर आएगा जहाँ पर भी क्या है नीचे, अगर मैं आंसर की बात कर लूँ आपको आंसर कैसे पता चलेगा, आंसर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए √3 - √2 तो आपको देखना ही है सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर क्या √2 - 1, तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे क्या होगा √2 + 1 होगा, क्योंकि भाई तभी रैशनलाइज होगा, तभी तो रैशनलाइज करेंगे √2 - 1 से, और √2 - 1 नीचे होगा तभी तो हो सकता है, तभी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और ये नीचे क्या 1 बनेगा, इसलिए आपको ये देख लेना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो भी ऑप्शन आपका होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 = 0 लाइज इन द इंटरवल, 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया चारों ही अलग अलग है, तो अभी आंसर ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे के पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो से पूछा गया उसको भी लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देखा रखा है भैया हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकालने से क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये बस है क्या भैया, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin थीटा प्लस में 1 = 0 है। मैं क्या करता हूँ, cos स्क्वायर थीटा को मैं अगर sin में लिखूं, क्योंकि sin यहाँ पर तो sin ही लाभ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में sin थीटा प्लस 1 = 0। ये हमने यहाँ से आई कैसे, इसको भी आप देख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा ये पास होता है 1 के बराबर, ठीक है, हमने ये यहाँ पर लगाया है। अब आगे अगर चलते हैं तो देखिए 1 है यहाँ पर, 1 2 हो जाएगा, sin स्क्वायर के आगे माइनस है तो मैं क्या करता हूँ 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक इससे मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा भैया, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, फिर माइनस के sin थीटा हो जाएगा और फिर माइनस के 2 हो जाएगा, 1 + 1 और फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 0 2 हो गया ना माइनस का, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ से अगर देखें तो मैं इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखिए sin स्क्वायर थीटा है मेरे पास में, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो बना भी नहीं, तो मैं इसको क्या इसका रूट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं करता हूँ sin थीटा है यहाँ पर, तो मैं एक sin थीटा और ऐड कर लेता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस sin थीटा एज इट इज, मैं क्या करता हूँ प्लस तो sin थीटा कर देता हूँ और साथ में माइनस का sin थीटा कर देता हूँ। ये मैंने जोड़ा है भैया अलग से, ठीक है, ध्यान रखना, -2 जो था वो था, क्यों किया है इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा, हम रूट्स निकालना चाहते हैं इसलिए हमने किया है। अगर इसको काटेंगे तो आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगी, तो इक्वेशन में कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस sin थीटा तो माइनस के 2 sin थीटा प्लस के sin थीटा और -2 = 0। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो sin थीटा कॉमन हो सकता है, हाँ भैया यहाँ से अगर देखते हैं तो कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होगा, तो हम देखते हैं ये कॉमन लेके फिर उसका देखते हैं क्या होता है। तो sin थीटा मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ मेरे पास बच रहा है sin थीटा माइनस के 2। अब आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अभी देख लेंगे, ये हो गया 1 कॉमन यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो sin थीटा माइनस के 2 = 0। भैया ये तो सेम आ गए, हाँ भैया इसलिए तो हम कर ही रहे थे जब से, तो देखिए इस सेम आ गए तो हम यहाँ से रूट्स निकाल सकते हैं थोड़ा। तो sin थीटा प्लस 1 एक तो हमारे पास ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक हो जाएगा sin थीटा माइनस के 2।
इज इक्वल टू 0। अब आपको एक बात पता है कि ये अगर ब्रैकेट हमारे पास चलता है, कोई भी ब्रैकेट 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब कि या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? अगर ये 0 हो गया किसी भी केस में sin थीटा 2, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों भैया नॉट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि भैया sin थीटा की जो रेंज होती है वो ही कितनी होती है भैया, -1 से 1 तक होती है। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबिलिटी है नहीं, तो इसका मतलब इसको ही 0 होना पड़ेगा गारंटेड। तो इसको अगर 0 होना पड़ेगा तो sin थीटा +1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो थीटा यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, पहले sin थीटा देख लेते हैं। अगर मेरे पास sin थीटा माइनस के 1 आ रहा है तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ कि भैया sin के फॉर्म में, दूसरा थीटा कितना हो गया, मेरे पास हो जाएगा 3π/2। ठीक है, क्योंकि sin π/2 होता है 1 और 3π/2 मतलब कि नेगेटिव में आ गया तो माइनस के 1। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखेंगे 3π/2, अगर 3π/2 अगर आप बात कर लें तो इसकी जो रेंज होगी ये बिलोंग कहाँ करेगा, चार ऑप्शन को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा 5π/4, 7π/4। इसी में ये बिलोंग कर सकता है, इसके बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, और ऑप्शन में था ही नहीं ऐसा कुछ, तो ये बस इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया ना कि माइनस के कैसे हो गया ये, तो देखिए माइनस sin थीटा है, -1 है, तो आपको इतना बताया sin ऑफ π/2 आपस कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के sin ऑफ π/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर आप देखेंगे भैया माइनस का साइन है तो मैं इसका कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। इधर देखिए 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर बस कितना हो गया पाई, और ये 3π/2। तो एक बात अगर आप देखेंगे, देखिए ऑल है यहाँ पर होता है साइन, फिर होता है टेन और फिर होता है कॉस। तो इसका मतलब ये तो है कि फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट तो है नहीं, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो आपस क्या है, माइनस का आ रहा है बाहर। तो इसका मतलब साइन के आगे माइनस लग रहा है, तो साइन या तो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में तो है नहीं, थर्ड और फोर्थ में अगर हम देखते हैं तो थर्ड और फोर्थ में से किसी कोऑर्डिनेट में होगा। अगर हम बात करते हैं देखिए π/2, तो हमें एक बात पता है कि भैया क्या साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास में, साइन थीटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा मतलब माइनस का साइन थीटा। अब ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, देखिए अगर माइनस करते पाई में से तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर मैं पाई में प्लस कर दूं कुछ तो कुछ भी प्लस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और कुछ नहीं होता। यहाँ पर साइन आएगा तो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या भैया कि माइनस साइन π/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई प्लस में π/2। तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये बस हो क्या रहा है, साइन ऑफ एलसीएम लेंगे तो 3π/2, और अगर आप थीटा से को कंपेयर करेंगे तो आपको 3π/2 मिलेगा, जो कि हमने लिख दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये बस थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10x + sec x = 2 cos x lying in the interval 0 से 2π is equal to, हम बस बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको भी लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस क्या रखा है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इक्वेशन को। tan है, sec है, cos है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले sin और cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये सबसे फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया sin x अपॉन cos x प्लस में sec क्या होता है 1 अपॉन cos x। ठीक है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos x, एलसीएम लेंगे तो cos x इधर भेज देंगे इसको तो cos स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, तो ये बचेगा क्या इधर 1 + sin x, एलसीएम लेके मैंने इधर भेज दिया तो 2 cos स्क्वायर x बनेगा। ठीक है, अब इधर मेरे पास क्या है, sin की पावर 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं cos को भी क्या है sin में कन्वर्ट कर देता हूँ, इससे कि पूरी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी sin के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ बस। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा भैया 1 + sin x को तो एज इट इज इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा मेरे पास में 1 - में sin स्क्वायर x। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं और sin स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 + sin x, इधर अगर मैं खोलता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा a² - b²। यहाँ से हम जब गए तो ये लगाया मैंने cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर तो हमने। अब यहाँ से हम जाएंगे ना, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 1 - sin x लिख देंगे इसको। ठीक है, और लिखेंगे इसको 1 + sin x। अब ये कैसे लिख दिया भैया, इधर देखिए अभी बताता हूँ। इधर देखिए आपको पता है ना a² - b² होता क्या है a + b, और a - b वही तो किया है। हाँ भैया वही किया है। कैसे भैया 1 का स्क्वायर लिख दो या 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं है, उधर sin स्क्वायर है ये, तो a² - b² लगा दो, कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो इसके आगे क्या है भैया, इसको भी एक साइड में ले आता हूँ 1 + sin x, इस सबको मैं इधर ले आता हूँ, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2 × में 1 + sin x, तो ये हुआ। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ यहाँ पर, और ये 1 - sin x। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इज इक्वल टू 0। समझ आया कि मैंने इस पूरे को इधर ले आया हूँ बस। ठीक है, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 + sin x यहाँ पर, 1 + sin x यहाँ पर, दोनों में कॉमन हो रहा है। हाँ भैया हो रहा है, तो 1 + sin x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। हाँ भैया ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में 2, ये 1 + sin x कॉमन होगा तो ये बचा, तो ये तो 1 - sin x का मल्टीप्लाई। ठीक है, आप आराम से कॉमन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले कॉमन लीजिए फिर आगे बढ़िए। इससे हम क्या करेंगे, अगर हम देखें, देखिए इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूँ, पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ब्रैकेट को भी 1 + sin x तो इधर है, इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - में 2 मल्टीप्लाई कर लो, और माइनस इंटू में -sin x, तो प्लस का 2 sin x। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 1 + में sin x। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में -1 प्लस में 2
sin x, ठीक है, आप ऐसे लिख लो या फिर 2 sin x माइनस 1 लिख लो इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, फिर इसको 0 पड़ेगा, या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये केस है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई वो 0 है। हाँ भैया, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, पहले sin x को क्या है, sin x + 1 को हम 0 कर देंगे, एक साइड में इधर कर देंगे इसको 2 sin x माइनस 1 को 0, ठीक है भैया। तो वैल्यू क्या आ रही है, sin x की वैल्यू आ रही है मेरे पास में क्या, -1। हाँ भैया, इधर तो ये आ रही है। अगर इधर हम बात करते हैं तो sin x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास में भैया, 1/2। हाँ भैया, ये आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके आगे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल है। हमें क्या पता था, हमें पता था x बिलोंग कर रहा था, स्टार्टिंग में थी ना इंटरवल 0 से 2 पाई, मतलब कि हमें एक को पूरा क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग 0 से और 2 पाई पे ही आना है, ठीक है। ये बस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये बस हो गया सेकंड, ये बस हो गया थर्ड, और ये हो गया बस में फोर्थ, ठीक है। ये तो है क्वाड्रेंट्स। हाँ भैया, यही है, ये 0, फिर ये π/2, ये पाई होगा यहाँ पर हो जाएगा 3π/2, और फिर घूम के फिर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के रेंज के अंदर अगर हमें बताना है तो देखिए sin x है, अगर मेरे पास sin x = 1 है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, sin x को मैं क्या कर सकता हूँ, sin x = मेरे पास में -1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के sin ऑफ π/2। क्यों भैया, क्योंकि sin ऑफ π/2 होता क्या है, sin ऑफ π/2 होता है 1, और मैंने माइनस का मल्टीप्लाई आगे कर दिया तो -1 हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है क्या, हमें देखना 0 से 2 पाई में sin की वैल्यू मेरे पास -1 आ रही है ना, तो sin की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव में 1 आ रही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ऑफ π/2 को माइनस का sin ऑफ π/2, देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमें पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है, ठीक है, sin, और यहाँ पर होता है tan, और यहाँ पर होता है cos फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये तो होता है। हाँ भैया, sin tan cos, मतलब कि ये sin हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि जो sin है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही है पॉसिबिलिटी। हाँ भैया, यही है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ से बड़े आराम से कह सकता हूँ एक बात को, क्या, sin x = sin ऑफ पाई प्लस में π/2। ये कैसे कर दिया भैया, कुछ नहीं समझ आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कैसे लिया, देखिए सिंपल आपको समझ आना चाहिए। sin ऑफ पाई प्लस थीटा = होता है माइनस के sin थीटा। ये कैसे आ गया भैया, देखिए अगर आपको ये बात याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है ना तो आप इससे देख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, और पाई से अगर मैं देखूं तो पाई माइनस थीटा sin का तो क्या होगा, sin थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं sin में sin थीटा में क्या कर दूं, sin ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब कि पाई से थोड़ा सा आगे एंगल ले आऊं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया sin, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या भैया, sin तो पॉजिटिव है, tan है यहाँ पर, तो sin अगर पॉजिटिव नहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब क्या है, sin जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए sin ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का sin थीटा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको जस्ट रिवर्स लिख दिया है, क्या भैया, माइनस के sin ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, sin ऑफ पाई प्लस थीटा, ये तो लिख दिया, ये लिखा है भैया। हाँ भैया, ठीक है। तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, पाई प्लस में π/2, ठीक है। तो x मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ से बस आ रहा है 3π/2, ठीक है। एक वैल्यू तो बस x से ही आ रही है। अब बात करते हैं sin x = 1/2 की, बात करूँ sin x = 1/2 की, तो इधर इसको इधर ले लेते थोड़ा सा, ठीक है, इसको इधर इस तरह से कर देते हैं। तो sin x = 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, ये बस sin ऑफ 45 डिग्री। हाँ भैया, sin ऑफ 45 नहीं भैया, sin ऑफ 30 यानी कि π/6, पहला वैल्यू तो ये याद होगी। हाँ भैया, याद है। अब क्या एक ही जगह पे sin क्या है, मतलब कि sin की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, नहीं भैया, एक और जगह पे हो सकती है, वो कहाँ पर होगी वो अभी देखते हैं भैया। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो बस आ गया। अब बात करते हैं हम कहीं और, जहाँ पर ये पॉजिटिव पॉसिबल हो पाएगा, यहाँ पर ये 2 पाई से कम रहेगी x की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको sin ऑफ पाई माइनस π/6 लिख दूं तो इसमें कोई बुराई है कि मैं इसको c में ये लिख सकता हूं, अभी तो बताया था भैया तुमने। हाँ भैया, बताया तो था। तो ये बस क्या हो गया, ये भी 1/2 होगा। कैसे हो गया फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि देखिए sin ऑफ पाई प्लस थीटा तो माइनस sin थीटा होता है, लेकिन इधर ही लिख दूं sin ऑफ पाई माइनस के थीटा, अगर देखो मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही है तो sin तो पॉजिटिव होता है तो sin थीटा होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा क्या मेरे पास है, π/6, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ भैया। और इसको फिर ये वैल्यू दोनों बराबर है। हाँ भैया, तो 1/2 आएगा। हाँ भैया, ठीक है। और ये है क्या, ये तो मेरे पास भैया, इसको मैं सॉल्व करूँ ब्रैकेट को अंदर अंदर, तो ये क्या, पाई में से π/6 छोड़ा दो तो 5π/6, तो यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर बस x की 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी, जहाँ पर की जो sin है ना वो बस 1/2 हो रहा होगा, और यहाँ पर x की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, ठीक है, जहाँ पर sin की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, इसके 1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तक हमने x की वैल्यूज निकाली, तो हम बस x की वैल्यू आ रही है सी लिख लेता हूँ। इधर मेरे पास x की वैल्यू कौन कौन सी है, पहली आई 3π/2, दूसरी यहाँ पास है π/6, और तीसरी अभी हमने निकाली 5π/6, ठीक है। अब बस इक्वेशन क्या थी उसको लिख लूँ एक बार, इक्वेशन को भी लिख लेते हैं भैया, ठीक है। अब मैं लिख कर इक्वेशन को मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन, tan x प्लस में sec x = 2 cos x। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात आपको देखनी है, हमने क्या किया था, हमने tan और sec को क्या किया था, इसको हमने चेंज किया था sin और cos में, और sin और cos की प्रॉपर्टी अलग होती है थोड़ी सी tan और sec से, तो इसलिए हमें वो चीज देखनी होगी जहां पर कि जो tan और sec है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है उस चीज को। तो अगर मैं x वैल्यू 3π/2 पुट कर दूं तो tan तो हमारे पास यहीं पे इनवैलिड हो गया, और यहाँ पर sec भी, क्यों, क्योंकि जो cos होता है ना वो π/2 के मल्टीपल्स पे क्या है, 0 हो जाता है, और 0 हो गया मतलब कि क्या, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये भी नॉट डिफाइंड और ये भी नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब इक्वेशन वैलिड ही नहीं है। π/6 पे 5π/6 पे अगर हम देखेंगे तो cos की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मतलब डिफाइन तो होगा, कुछ ना कुछ cos की या sin की वैल्यू होगी, लेकिन डिफाइन होगा tan और sec। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 वैल्यूज इसका सॉल्यूशन होंगे इक्वेशन का, बल्कि ये वैल्यू नहीं होगी, तो इसमें लगा दी कांटा, आपस बची 2 वैल्यूज, तो इसका मतलब कह सकते हैं इसके क्या है, 2 सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, 2 सॉल्यूशंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan3x - tan2x - tan3x * tan2x 1 in 0 to 2 पाई
इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बस सिंपल सी बात है, हमें ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन देखनी है कि इस रेंज में बस है कि नहीं बस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे के पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पास दे क्या रखा है भैया, 2 पाई, ये रेंज यहाँ पास दे रखी है। आपको यहाँ पर देने रखा है एक्स बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, तो आप ध्यान रखना जब भी आपको ऐसी रेंज दे सिंपल, तो आप वहाँ पे 3x 2x की रेंज नहीं मानोगे, आप सिंपल x की रेंज मानोगे कि x की रेंज रखिए, फिर इसके आप 3x 2x की रेंज निकालोगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि भैया tan है, यहाँ पर tan का फॉर्मूला हम थोड़ा बहुत हमें दिमाग में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ भैया, tan ऑफ a प्लस बी, हमें क्या पता है भैया, tan ऑफ a प्लस बी क्या है, फिर माइनस बी, तो मैं a माइनस बी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है उसका, वो मुझे कैसे पता चला उसको मैं आपको बताता हूँ। ये होता है बस में tan ऑफ a माइनस में tan ऑफ b होल अपन में 1 प्लस tan ऑफ a इंटू में tan ऑफ b। अब ये कैसे हो गया भैया, देखिए इतना तो आपको समझ आ रहा है, tan 3x माइनस tan 2x, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसलिए अगर मैं a को क्या 3x मान लूँ और जो 2x को मैं b मान लेता हूँ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ इसको ही, इसको मैं लिखना चाहूँ, देखिए a को मैं 3x मान लेता हूँ, ठीक है, माइनस में 2x, ये बस क्या हो जाएगा tan ऑफ 3x माइनस में tan ऑफ 2x, ठीक है, ऊपर वाला हमें मिल गया टर्म, अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan ऑफ 3x इंटू में tan ऑफ 2x, ठीक है। अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो हमें क्या है, ऊपर वाला नीचे वाला ऑलमोस्ट हमें मिल चुके हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर इसको 1 कर देता हूँ तो ये नीचे वाला इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये इधर आ जाएगा पूरा। अगर ये इधर आएगा तो फिर 1 को एक साइड कर देंगे और इसको फिर मैं इधर भेजूंगा, जब आरएचएस में तो वापस नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ रहा वो समझ बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं 1 कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, tan ऑफ 3x माइनस 2x, मतलब कि tan x मेरे पास कितना है भैया 1, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, यहाँ पास tan x बना है, ध्यान रखना, ये यहाँ पास क्वेश्चन में हमें निकालना है, tan x पास बनाया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू से कितनी आ रही है। अगर मैं x की पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूँ तो π/4 आ रही है, लेकिन 0 से 2 पाई हमें जाना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें n पाई को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो बस ये आ रही है जनरलाइज भी में, इतना समझ आ गया। 45 होता है ना, tan 45 1, तो मैंने वो देख लिया π/4 प्लस में मुझे देखना था भैया 0 से 2 पाई, तो भैया दो जगह पर tan की वैल्यू क्या होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें n पाई ऐड करना होगा, बस इसी को मैं यहाँ से पहले बना लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan ऑफ 3x इंटू में tan ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 3x माइनस tan ऑफ 2x। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रही होगी इक्वेशन बनती है 1 इज इक्वल टू tan 3x माइनस में tan 2x और माइनस में tan ऑफ 3x इंटू में tan 2x, ठीक है। आप इसको मैंने क्या कर लिया, 1 को इधर लिख लिया, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बस ये इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन कब बन रही है, जहाँ पास है tan x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि x की जो वैल्यू π/4 प्लस में n पाई है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाला, तो x की वैल्यू आई है मेरे पास में, वी हैव x की वैल्यू π/4 प्लस में n पाई। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने में, क्वाड्रेंट बना देता हूँ, इधर देखिए क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में सिर्फ साइन होता है और उसका अपोजिट क्या है 1/1 साइन मतलब कोसेक, और इधर मेरे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, ठीक है। इधर मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos और sec, साइन और कोसेक। तो आप इसको याद कैसे करेंगे, आप सिंपल याद रख लीजिए sin tan cos याद रख लीजिए, तो दिन में बोलिए sin tan cos आप याद कर लेंगे। आप फर्स्ट को छोड़ के सीधे इसके sin tan cos, जब भी आपको कभी भी एरर आए ना, मतलब कि आपको साइन में दिक्कत हो, पहले क्वाड्रेंट बनाइए फटाफट से, यहाँ बस x और ये y है और इधर लिखिए साइन फिर tan और फिर cos और इधर ऑल लिख दीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा भैया कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan होगा पॉजिटिव और कोई पॉजिटिव नहीं होगा, और यहाँ पर सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट वाइज आपको चलना है। तो π/4 अगर मैं देखूँ तो सिर्फ π/4, अगर मैं n की वैल्यू कर देता हूँ, अगर मैं n को 0 करूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी π/4 और मैं n की वैल्यू अगर 1 कर देता हूँ यानी कि पाई हो जाएगी मेरे पास में, तो x की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस में π/4 कितना हो जाता है 5 π/4, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो देखिए अगर मैंने आपको बताया था ना, देखिए एक तो इधर मेरे पास आएगा और सिमिलरली इसके अपोजिट यहाँ आएगा, तो मेरे पास कितना हो गया, ये तो मेरे पास π/4 है और इसमें अगर मैं पाई ऐड कर देता हूँ ये, तो मेरे पास कितना हो गया भैया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पाई प्लस π/4 दैट इज 5 π/4। ये हम बात कर रहे हैं x की। अब मैं अगर यहीं पे 2x की बात करूँ तो 2x मेरे पास कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा इधर, तो इधर मेरे पास कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा 5 π/2, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2x मेरे पास कितना ये आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से tan 2x निकालूं, tan 2x दो की मेरे पास क्या आएगा नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो इनकी जो वैल्यू है वो π/2 पे डिफाइन ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ tan ऑफ 2x, यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर भी नॉट डिफाइन जाएगी, क्योंकि क्या है भैया 5 π/2 है ना, तो π/2 का तो मल्टीपल है, तो π/2 का अगर मल्टीपल है तब भी डिफाइन नहीं होती है। तो इसका मतलब जो tan है ना वहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा 2x वाला tan 2x, तो इसका मतलब जो पूरी इक्वेशन इसमें tan 2x यहाँ पर भी है, तो ये पूरी इक्वेशन ही एक अनडिफाइंड इक्वेशन होगी, तो इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर tan 2x की वैल्यू डालता हूँ, देखिए यहाँ पर कितनी π/2, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ये मतलब कि इन्फिनिटी कह लो या फिर नॉट डिफाइन कह लो। अगर यहाँ पर नॉट डिफाइन यहाँ पर नॉट डिफाइन इज इक्वल्स टू 1 है, तो नॉट डिफाइन कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, या फिर कह सकते हैं हम इन्फिनिटी कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज 0, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्या बोला गया है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √3 इज, आपका चार ऑप्शन देखिए, थीटा की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि भैया ये जो आप एक्सप्रेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन आप निकालो, थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, आप उनसे मिला लेना। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम आंसर मिलाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले इसको हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ये क्या रखा है, तो पहले क्या करता हूं, sec और tan इसको मैं sin और cos में कर लेता हूं, क्योंकि देखिए आपके पास कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, आप इसको सबसे सिंपल वाली चीजों में कर लो, मतलब कि sin और cos में कर लो। तो sec क्या होता है 1/cos, तो लिख दिया भैया, और tan होता है sin/cos। ठीक है भैया, इज इक्वल टू क्या है √3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में sin थीटा, एलसीएम लो cos थीटा, इधर भेजेंगे तो √3 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक साइड में ट्रिग्नोमेट्री को कर लेता हूँ, एक साइड में 1 को लिख लेता हूँ, मतलब कि क्या, तो √3 cos थीटा को एज इट इज रखते हैं इधर ही, √3 cos थीटा माइनस में sin थीटा, मतलब कि मैं sin थीटा को क्या है इधर भेज दिया, और इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कर दिया, पहले तो इसको इधर भेज दिया, फिर पूरे एक्सप्रेशन को मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्योंकि आप कैसे भी लिख सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि √3 cos थीटा को साथ में आप लाए sin थीटा को, तो sin थीटा पॉजिटिव इधर है तो इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, और फिर मैंने इधर से इधर आने में 2 स्टेप कर दिए, एक तो मैंने साइड को इधर भेजा और जो इक्वेशन है LHS से RHS में बना दिया। ठीक है, बस इतना किया है अभी तक। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ साइन और कॉस का कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज बनानी पड़ेगी इसको। देखिए मैं यहाँ पर अगर क्या कर दूं, मैं यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, LHS RHS हम दोनों में बराबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 का, तो आपको उसमें फिर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, √3/2 cos ऑफ थीटा माइनस 1/2 sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। इतना समझ आ गया। अब मैंने किया क्यों भैया, क्यों किया है, देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये चीज की है। वो हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, cos ऑफ c प्लस डी, ये क्या होता है भैया, ये होता है cos c इंटू cos d माइनस में sin c इंटू में sin d। अगर नहीं है याद आपको तो आपको याद कर लेना है, अभी याद कर लीजिए वीडियो के साथ में ही। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, 4 होते हैं, एक ही आपको याद हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम यही लगाने वाले हैं। अब कैसे लगाएंगे, देखिए cos d और cos c, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको cos वाली टर्म में लिख दूं √3/2 को, और यहाँ बस cos d बन जाएगा, ये cos c हो जाएगा। ठीक है, माइनस है क्योंकि देखिए माइनस साइन दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस वाला इसलिए ये लेके चल रहा हूँ। अगर कुछ और साइन तो प्लस होता तो अलग तरह से अप्रोच करते। फिर यहाँ पर देखिए sin c तो sin d, तो मेरे पास sin d तो मुझे दिख रहा है, देखिए d आप देखेंगे दोनों में जो d है वो थीटा है, यहाँ पर इतना क्लियर है। अब यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1/2, अब यहाँ पर देखना है तो c है ना, दोनों का एंगल दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, cos यहाँ पर जो भी आएगा cos के साथ एंगल, वही एंगल ये sin के साथ आएगा, तभी मैंने यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। आप चेक कर लेते भैया आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आता तो फिर कुछ और तरीके से करते, लेकिन देख लेते एक बार। तो अगर मैं बात करूं देखिए √3/2 की, तो √3/2 अगर मैं बात करूं तो cos के टर्म्स में अगर मैं लिखना चाहूँ ना, √3/2 ये होता है बस में π/6, क्या यानी कि 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बस होता है √3/2 इंटू में cos थीटा, माइनस में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बस होता है भैया sin ऑफ π/6, यानी कि sin 30 पे 1/2 होता है। हाँ भैया बिल्कुल सही है, इंटू में sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आपको ये चीज बनती हुई दिख रही है, हाँ भैया दिख रही है, cos c इंटू cos c माइनस में sin c इंटू sin d, c और d की जगह पे π/6 और थीटा है, बस इतना फर्क हो गया। ठीक है भैया, तो अब मैं इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/6 प्लस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इतना क्लियर है, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, इस 1/2 को मैं cos में, क्योंकि देखिए इधर cos इधर में cos ही बना लेता हूँ, तो cos 1/2 कब आता है पास में, ये आता है cos ऑफ 60 डिग्री पे, यानी कि cos ऑफ π/3 पे। ठीक है भैया, अगर बस 2 cos बराबर हो रहे हैं तो उनके जो एंगल होता है ना, अगर उसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बस क्या होता है, ये होता है मेरे पास में π/6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n आप ऐड कर दो प्लस माइनस के साथ, जो भी यहाँ पे अल्फा एंगल है। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए जनरल सोल्यूशन के लिए आप बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरल सोल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूं, देखिए क्या है, अगर मेरे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो गया, तो जो थीटा होगा ना वो हम बराबर करेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अभी ये वाला थीटा और ये वाला थीटा अलग है, ध्यान रखना, ये मैंने फॉर्मूले के लिए बताया जनरल चीज के लिए। ठीक है, और ये हम यहाँ पे यूज करें तो इसलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अल्फा π/3, तो इसको एज इट इज 2n पाई को ऐड कर दिया प्लस माइनस के साथ, बस और कुछ नहीं किया, और सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ से बस क्या हो गया, बस यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस है ना, तो देखिए π/6 को इधर भेज देंगे, तो मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2n पाई प्लस के π/6, एक तो ये वैल्यू मिलेगी एंड थीटा 1 कर लेता है इसको, और थीटा 2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2n पाई माइनस के π/2। अब फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पर एक बात आपको समझ रही है क्या, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने ना जो मेन फंक्शन थे जो sec और tan था उसको हमने cos और sin में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम देखेंगे वापस उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, जो थीटा के निकालेंगे उसको हमें चेक भी करना होगा, हमने अगर निकालनी वैल्यूज को चेक करना होगा मेन इक्वेशन में, क्योंकि उसके सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाई इस इक्वेशन को, तो हो सकता है देखिए हमने जो cos और sin की बनाई है उसमें सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन जो मेन इक्वेशन है उसमें अगर ना करी तो उसको हमें रिजेक्ट करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें पे चेक करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं n की वैल्यू को 0 कर देता हूँ, सबसे बढ़िया भैया आप चेक कर लीजिए, हमेशा आप चेक करना, जब भी आप सोल्यूशन निकाल ले हो तो आप चेक कर लेना मेन इक्वेशन में वो वैल्यूज ला के। ठीक है, जहाँ पर आपको 2 वैल्यूज दिख रही है या फिर एक भी निकल रही है। अगर मैं n को 0 करता हूँ तो थीटा 1 मुझे कितना मिल जाएगा, 2 पाई तो 0 हो गया, तो π/6 मिलेगा प्लस का यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंड थीटा 2 मुझे मिलेगा यहाँ से माइनस के π/2। तो अगर मैं जो इक्वेशन थी, बस इक्वेशन क्या थी उसको लिख लेता हूँ,
इक्वेशन थी मेरे पास में sec थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू √3, यही तो थी। तो यहाँ पर हमें अगर इसमें पुट करता हूँ वैल्यूज को, तो देखिए थीटा 1 पे अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से थीटा 1 पे वैल्यू पुट करूँ तो sec of pi/6 प्लस में tan of pi/6 इज इक्वल टू √3। इधर तो ये चीज है, ठीक है। इधर अगर देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sec of -k pi/2 प्लस में tan of -k pi/2 इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर आपको एक बार पता है, वैसे तो आप देख सकते हैं tan के साथ में pi/2 आ गया, माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ना। tan हमेशा 90 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल्स पे क्या होता है भैया, नॉट डिफाइन हो जाता है। अगर यहाँ पर एक टर्म में नॉट डिफाइन हो गया ना तो पूरी इक्वेशन ही खत्म हो गई, बची नहीं। मतलब यहाँ पर sec भी क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 90 क्या होता है, 0 होता है, और 1/cos में बस sec होता है, तो ये भी नॉट डिफाइन जाएगा, नॉट डिफाइन ये भी। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जो θ2 है ना, ये यहाँ बस इसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसको हम करेंगे यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है भैया, कर दिया। बचा ये, अगर इसको हम चेक करते हैं तो pi/6 मतलब कि 30 डिग्री, sec 30 डिग्री यहाँ बस कितना हो जाएगा, 2/√3। हाँ भैया, क्योंकि देखिए cos का अपोजिट है इसलिए, और pi/6 यानी tan 30, तो ये बात मेरे पास कितना होता है, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो इसको अगर मैं देखूं √3 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। कैसे, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 + 1 3, तो 3/√3 इज इक्वल टू √3 होता है। क्यों भैया, इसको 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3, तो √3 से √3 कट गया और √3 बराबर आ गया। तो इसलिए हमारा जो है इसका जो एक ही आंसर आएगा, एक ही थीटा आएगा हमारे पास, जो कि θ1 होगा, ना कि θ2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, θ1 हमारे पास था क्या, जनरल फॉर्म में ये रहा, ठीक है, जनरल फॉर्म तो ये थी ना, हाँ भैया यही थी। इसका मतलब जो आंसर है वहाँ बस ये होगा, ना कि सिर्फ θ1 = pi/6, क्योंकि ये तो n के वैल्यू हमने 0 रखे, देख लिया पूरे वेरीफाई करने के लिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आप लास्ट में जाके वैल्यू जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन में डाल के आपका आंसर कभी गलत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू pi/2 एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, देन tan अल्फा इक्वल्स, अब 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट नहीं पता, सारे बिल्कुल पहले सॉल्व करते हैं, फिर आंसर को निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे के पहले इसको हम लिख लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया था उसको लिखते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देखा रखा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बीटा गामा अल्फा तीनों में रेशो हमें मिल रहा है, कुछ यहाँ से मिल रहा है ना, हाँ भैया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से भैया गामा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मैंने करा क्यों है, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा में मैं क्यों लेके आया हूं गामा को, क्योंकि अल्फा बीटा कुछ रिलेशन है हमारे पास, तो मैं बाद में चाहूं तो अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ चेंज कर सकता हूं, pi/2 के टर्म्स में, तो वहां से हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें निकालना क्या, tan, तो इसको हमें tan तो लेना पड़ेगा। और आपने ऑप्शन में अगर देखा होगा तो आपको तीनों ही अल्फा बीटा गामा तीनों आपको मिल रहे होंगे, तो तीनों जो एंगल है उनको हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको आगे सॉल्व कर दी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, तो tan गामा हो जाएगा इधर मेरे पास, इधर हो जाएगा बस में tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब आप ये कहेंगे भैया आप इसी स्टेप में tan लगा देते, देखिए फ्रेंड्स मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बीटा प्लस गामा कोई रिलेशन नहीं दे रखा, बीटा माइनस गामा कुछ नहीं है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा बीटा एक साथ है, तो इसका यहाँ पे रिलेशन है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो देखिए tan गामा तो एज इट इज रहेगा, इधर देखेंगे तो ये लग जाएगा tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a अल्फा माइनस में tan बीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + tan अल्फा इंटू में tan बीटा, ठीक है। यहाँ लगाया क्या है, यहाँ से यहाँ tan ऑफ a प्लस बी, ये होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन क्या 1 माइनस tan a tan b। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस के tan थीटा। तो यहाँ पर मैंने यही किया, देखिए यहाँ पर हमने प्लस लिखा, लेकिन अभी तो माइनस था, तो माइनस बीटा को आप लिखेंगे तो tan ऑफ माइनस बीटा का हो जाएगा माइनस के tan बीटा। तो आप यहाँ पर भी tan बीटा था ना, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस के tan भी लिख देंगे, तो यहाँ पर माइनस tan हो जाएगा, यहाँ पर पहले से माइनस एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ से ऐसे रिजल्ट आया, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि tan है गामा को एज इट इज रखते हैं, इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा भी एज इट इज रहेगा। अपॉन में अगर आप देखते हैं, देखिए tan अल्फा को एज इट इज रखते हैं। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्यों, आप अल्फा की निकाले बीटा की निकाल कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं बीटा की निकाल लेता हूँ अल्फा के टर्म्स में। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो बीटा मुझे मिलेगा pi/2 माइनस में अल्फा, हाँ भैया बिल्कुल, और tan ऑफ pi/2 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो tan ऑफ pi/2 माइनस के अल्फा, ये मेरे पास हो जाएगा भैया कितना, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा भैया क्या, cot ऑफ अल्फा। अब ये कैसे आ गया, देखिए इसका रीजन है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि tan के पास एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता होना चाहिए कि tan ऑफ pi/2 प्लस थीटा, ये बस होता क्या भैया, ये होता है माइनस के cot थीटा। और अगर हम इसमें क्या करते हैं, माइनस लगा दें, tan ऑफ pi/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस के लिए अगर प्लस अंदर है तो बाहर माइनस आएगा cot के, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा। ऐसा क्यों भैया, अगर आप क्वाड्रेंट की बात करेंगे, देखिए क्वाड्रेंट को समझिए, आप भूलेंगे नहीं कभी भी, ये pi/2 होता है, ये बस होता है पाई, और ये होता है मेरे पास में 3 pi/2, और घूम के 2 पाई आ जाता है। हम बात करते हैं tan pi/2 प्लस थीटा, तो pi/2 में से अगर प्लस थीटा मतलब कि कुछ यहाँ पर आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर आप बात करेंगे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पास होता है tan और फोर्थ में होता है cos, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, तो साइन tan cos से आप ध्यान रखें। तो देखिए अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट पे आ गए तो यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तो इसलिए अगर मैं बात करूँ pi/2 प्लस थीटा, तो ये क्या है, pi/2 से थोड़ा सा आगे आ गया, प्लस कुछ थीटा, तो इसका मतलब क्या, जो भी रिजल्ट आएगा इधर इधर बस इसकी cot है, cot में बस क्या tan का ही पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पे साइन और cosec हो सकता है पॉजिटिव, अगर साइन और cosec होता तो पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पे tan और cot है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ tan और pi/2 माइनस थीटा, pi/2 है तो
तो माइनस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा थोड़ा सा भी थीटा हुआ तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भैया tan यहाँ पर जो भी आएगा तो उसका प्लस में कॉट आएगा, समझ आ गया। इसलिए हमने एक बताया, इसके लिए हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ रहा है, ये रीजन आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आपस क्या हो गया 1 प्लस में tan अल्फा इंटू में cot अल्फा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अल्फा को रिप्लेस करते हैं तो cot बीटा और tan बीटा हो जाता है, बस इतना फर्क था। अब देखिए tan अल्फा और cot अल्फा का रेशो पता है क्या होता है, इनवर्स होता है, तो इसको ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या नीचे में मिलेगा, क्या नीचे में मिलेगा 2 और 2 को मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 tan गामा इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा माइनस के tan ऑफ बीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें tan अल्फा निकालना था इन टर्म्स ऑफ गामा और बीटा, तो tan अल्फा को एक साइड रखते हैं और 2 tan गामा एक साइड हो गया प्लस में tan बीटा हो गया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी बात आपको बतानी चाहिए जो मैंने इधर लिख दी सारी, और इधर ही आपको ये बात बतानी चाहिए, बस आप आराम से इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना था sin square alpha is equals to 1 minus lambda square then the value of sec alpha plus tan cube alpha to cosec alpha is। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शंस पे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, तो ये आंसर आएगा कैसे और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं इस वीडियो में, आपको दे रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस क्या रखा है, तो फ्रेंड्स देखिए आपको क्या बताना चाहिए, देखिए sec थीटा आ रहा है, sec अल्फा आ रहा है, यहाँ पर tan अल्फा है, तो हमें क्या पता है भैया, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। सबसे पहली बात तो ये हमें पता है, ये तो आइडेंटिटी होती है ना ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये आपको भैया पता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, tan है ना, tan की जगह पे देखिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, मुझे यहाँ पे sec अल्फा चाहिए कि sec थीटा चाहिए, तो मैं रूट चढ़ा दूंगा इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा किसका 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा का, ठीक है। थीटा को आप अल्फा से रिप्लेस कर देंगे ना, क्योंकि अल्फा में चल रहा पूरा एंगल, प्लस में tan स्क्वायर अल्फा एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। इंटू में मैं tan अल्फा को एक बार खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा बस में sin अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा cos अल्फा। अब ये क्यों खोला, क्योंकि देखिए cosec अल्फा है और cosec अल्फा क्या होता है 1 अपॉन में sin अल्फा होता है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये और ये इससे कट गया, ठीक है। अब बस बच क्या रहा है उसको देखते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस में tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर अपॉन में cos अल्फा है ना, cos अल्फा अपॉन में, तो इसको अगर ऊपर लेके तो 1 अपॉन cos अल्फा क्या होता है sec अल्फा, तो sec अल्फा यहाँ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो अब मैं फिर से क्या करूंगा भैया, यहाँ पर फिर से देखिए sec अल्फा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डाल देंगे फिर से। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए स्क्वायर सीरीज रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप sec अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो आपको ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डालना पड़ेगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा यहाँ पर जो डाला है उसको मत डालो, तो sec अल्फा कॉमन ले सकते हो। मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मुझे 1 रहेगा प्लस में 1 माइनस में लैम्डा स्क्वायर। मैंने क्या किया है, मैंने sec अल्फा को दोनों में से कॉमन ले लिया, sec अल्फा की वैल्यू क्या है बस में ये रही, sec अल्फा की वैल्यू क्या है इससे हम निकालेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के रूट के, तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है, समझ आ गया इतना, थोड़ा एक स्टेप यहाँ पे खा गया हूँ। यहाँ से देखेंगे तो 2 माइनस में लैम्डा स्क्वायर, और इधर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी 1/2 और 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर 1 है, तो इनको दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर की पावर कितना 1 प्लस 1/2 3/2 मिल गया। तो आप इस पावर को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ये क्या 2 माइनस लैम्डा का तो रूट आप लिख दो, मतलब कि 1/2 पहले ले लो, इसका फिर क्यूब कर दो, इस तरह से आप कर सकते हैं ना। अब क्यों कैसे करते भैया, देखिए प्रॉपर्टी होती है, अगर a की पावर आपके पास m इंटू n है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए n और m मल्टीप्लाई ही होगा दोबारा से पावर में, तो यही हमने यहाँ पर लगाया। 3/2 है ना, 3/2 क्या कर सकते हैं 3 इंटू 1/2, तो 1/2 मतलब रूट, तो मैंने रूट पहले लगा दिया और 3 को मैंने बाद में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें लिखाना था ना, तो ये हमारा ये आंसर आ रहा है। तो फ्रेंड्स तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3, देन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेंगे ऑप्शन 3, 2, 1 और 0, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 0। अब ये आया कैसे आंसर और कैसे हम इस तरह के छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे हम उनको अप्रोच करते हैं, देखेंगे आज के इस वीडियो में बिना कोई देरी किए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक बार की तो श्योरिटी जरूर है कि आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार इसको डट के जरूर देखेंगे भैया क्वेश्चन क्या है, इसका आप लॉजिक पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, इतनी श्योरिटी है। और उसमें चांसेस है कि आप 90% उस क्वेश्चन को बिल्कुल सही अप्रोच करेंगे और आपका जो आंसर है वो भी सही आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आराम से देखना, पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो भी छोटा होने वाला है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल तगड़ा हो जाएगा इसको देखने के बाद। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं ठोका है तो लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं और फिर हमसे जो पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दे क्या रखा है, हमारे पास दे रखा है sin थीटा 1
प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3। हमसे अब पूछा क्या गया भैया, एक लाइन दे रखी है और एक लाइन हमसे पूछी गई है। देन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इक्वल क्वेश्चन मार्क भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी बता दो। ये हमसे क्वेश्चन में सिंपल बात की गई है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या पता है, यहाँ पर साइन की बात हुई है ऊपर, जो हमें जिसकी वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। हमें क्या पता है, साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, दोनों की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। रेंज का क्या मतलब है भैया, ये सिंपल सा मतलब है कि भैया दोनों की वैल्यू जो मैक्सिमम या मिनिमम, या तो मिनिमम 1 होगी माइनस के, या फिर मैक्सिमम क्या होगी प्लस के 1 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये दोनों को हमें पता है बातें, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास पहले जो केस दे रखा है, ये जो हमारे पास गिवन है, इसी को अगर मैं एनालाइज करूं तो देखिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल टू 3 है ना। ये पॉसिबल कब है, इसको हम देखते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, पॉसिबल ओनली एंड ओनली, ये कब पॉसिबल है, सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, इफ साइन थीटा 1 बराबर हो जाए साइन थीटा 2, ये भी बराबर हो जाए साइन थीटा 3, और ये तीनों बराबर हो जाए 1 के। एक ही केस पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। अब कैसे भी देख लेना, आपको 3 तो नहीं मिलेगा अगर आप साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3 की 1 के अलावा कोई भी वैल्यू डाल के देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 जब भी मिल सकता है, तीनों ही साइमल्टेनियस से बराबर हो और वो भी 1 के। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू पर साइन थीटा की क्या हो सकती है 1, और तीनों ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है। और हमें क्या पता है, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब थीटा 90 होगा तभी 1 होगा, साइन थीटा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा भैया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, और ये तीनों हो गए 90 के बराबर। इतना आपको समझ आ गया, बिल्कुल याद है तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमें, ये तो बिल्कुल सिंपल था भाई, ठीक है। हमसे जो पूछा गया था उसको देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है tan cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, ये हमसे पूछा गया है भैया, ठीक है। तो देखिए cos थीटा 1 और cos थीटा 2 और cos थीटा 3, हमें क्या पता तीनों थीटा बराबर हो कि 90 के बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा मान लेता हूँ, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 90 के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या पता, अगर मैं सिंपल बात करूँ, cos थीटा जो कि अगर मेरे पास 90 है, थीटा तो यहाँ पर क्या है cos 90, और cos 90 हमें पता है भैया क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू बस cos थीटा 1 हो, cos थीटा 2 और cos थीटा 3 तीनों ही 0 हो जाएंगी। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, ये तीनों हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। If sin alpha plus sin beta is equals to A and cos alpha minus cos beta is equals to B, then tan of alpha minus beta upon 2 is equal to, अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है ये नहीं पता, साथ में इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखे हैं इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद उनसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस ये क्या रखा है, हमें चाहिए tan of alpha minus beta, तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर sin है दोनों में, यहाँ पर cos है, तो हम sin से cos को डिवाइड करते हैं तो हमें tan मिलता है, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें tan मिलेगा, ठीक है। तो sin को हम cos से डिवाइड करते हैं तभी तो हमें tan मिलता है, तो इस तरह से हम फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमें tan मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं यही करता हूँ, तो पहले फर्स्ट अपॉन में सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा sin ऑफ अल्फा प्लस sin ऑफ बीटा इज इक्वल टू a, एक साइड में हो गया, यहाँ पर अपॉन में इसके क्या होगा एलसीएस में cos ऑफ अल्फा माइनस में cos ऑफ बीटा, और इधर मेरे पास अपॉन में b है, ठीक है। अभी तक अब फ्रेंड्स देखिए sin अल्फा प्लस sin बीटा और cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो इस यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज लगानी है। कौन कौन सी भैया, देखिए पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर sin c प्लस में sin d वाली, ये तो आपको पता होंगे भैया, नहीं पता तो आप इनको याद कर लेना। 2 sin ऑफ c प्लस d/2 होता है, sin c प्लस sin d, इंटू में cos ऑफ c माइनस d/2 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं पर cos की, तो cos c प्लस cos d अगर हम देखते हैं तो ये मेरे पास क्या होता है, दोनों ही साइन होते हैं माइनस का, -2 sin c प्लस d/2 और sin
सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये आपको भैया दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तभी आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लस है ना, प्लस में इंडिविजुअल डिवाइड कर नहीं सकती, तो मैंने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आया। अब ये डिवाइड हो पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ से बस क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो लिख देते हैं भैया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, होल अपॉन क्या है भैया, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू में साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देख सकते हैं 2 से 2 कट गया। ठीक है, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से ये वाला टर्म कट गया, बचा क्या है इधर में, बस क्या है a अपॉन b है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से क्या, कॉस अपॉन साइन मिल रहा है माइनस के साथ। तो कॉस अपॉन साइन होता क्या है, tan कॉट होता है ना कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या हो जाएगा बस माइनस की कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। हमें निकालना क्या है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। तो मैं क्या करता हूँ, हमें क्या बताया भैया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, अपोजिट होता है रिवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही लाएंगे, यही यूज करेंगे। तो क्या कर देंगे, अब मैं इनको तो क्या है अपोजिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पास में, यहाँ पर हो जाएगा पास में भैया 1 माइनस के 1 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इधर एज इट इज कर दिया, मतलब कॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, और ये अपॉन b को एज इट इज रखा। ठीक है, अब हमें tan अल्फा प्लस बीटा को ऊपर लाएंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन एक साथ जाएंगे RHS RHS में। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर हमारे पास जो आ रहा है tan ऑफ, यहीं पर लिख देता हूँ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये मेरे पास आएगा माइनस के b अपॉन a। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है। साइन की पावर 4x अपॉन 2 प्लस कोस की पावर 4x अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 5, देन द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर क्या होगा नहीं पता, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना कोई देरी किए। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स हमें तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको हम लिख लेते हैं, जो हमसे पूछा गया उसको भी लिखते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या रखा है हमारे पास, बात की गई भैया सबसे पहले देखिए, इसको देखिए पावर 4 है, तो हम इसको स्क्वायर में तोड़ के करते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे सिंपल इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में जो है वो एज इट इज ये भी 3 और ये यहाँ पर 1 अपॉन 5। अब हमें क्या पता है कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है 1 के बराबर, ये हम यहाँ पर यूज करने वाले इसमें लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको याद रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से भैया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं अपॉन 2 प्लस में मैं cos को क्या कर देता हूँ, cos स्क्वायर को 1 माइनस में sin स्क्वायर x कर देता हूँ, कर सकता हूँ भैया इक्वेशन से, इसका होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अपॉन में क्या 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। अब फ्रेंड्स देखिए sin स्क्वायर x बार बार लिखने से मैं क्या करता हूँ, बार बार इसको लिखना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, तो लेट कर लेता हूँ एक बार, इसको t कर लिया और ये sin स्क्वायर x हो गया। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या यहीं पे आप रेंज भी लेके चलना साथ में। देखिए क्या, अब यहाँ से जो टी की जो रेंज है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से और 1 तक है। क्यों भैया, क्योंकि जो साइन थी, साइन अगर सिंपल एक्स की बात करें साइन एक्स की, तो ये इसकी क्या होती है -1 से 1 होती है, लेकिन जैसे स्क्वायर आ गया तो जो नेगेटिव वाला वो हट जाएगा, फिर ये 0 से आ जाएगी, इसलिए 0 से 1। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेंज भी साथ में लिख दी है, जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो आपको बाद में। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 मैंने रिप्लेस कर लाऊंगा बस, और 1 माइनस में टी का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। अब क्या कर दिया, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं स्क्वायर, और मैं डायरेक्ट एक स्टेप खा रहा हूं, इसमें सॉल्व करता हूं इसको। मैं इसको फाइनल सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ से 3t स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 4t, एक स्टेप खाया बस ज्यादा नहीं, प्लस में t 2t स्क्वायर अपॉन में क्या भैया अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। ठीक है, इसको और यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इधर लिख देता हूं, इसकी जो फाइनल इक्वेशन बन के आ रही है वो आ रही है भैया मेरे पास में 25t स्क्वायर माइनस में 20t सॉरी माइनस 20t प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर मैं देखता हूँ ऐसे, मुझे एक चीज दिख रही है क्या, इसको यहाँ लिखते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 25t स्क्वायर एज इट इज माइनस में 10t कर देता हूँ, और माइनस के फिर 10t और प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे स्प्लिटिंग वाला लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे स्प्लिटिंग से दिख रहा है कि 25 चौके 100 होता है, और 10 × 10 करेंगे तो भी 100 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 5t कॉमन ले लेता हूँ पहली बार में, यहाँ से 5t -2 हो जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा, तो 5t -2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये मिलता है 5t -2 का होल स्क्वायर। भैया तो मैं 5t -2 का होल स्क्वायर मिल गया हम ये। ठीक है, तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू क्या मिल रही है, दोनों बार में t की वैल्यू 2/5 मिल रही है, दोनों बार आप देखें तो 2/5 ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है भैया, t था क्या, उसको वापस से रिप्लेस कर देते हैं। Therefore यहाँ से यहाँ बस क्या हो गया, sin स्क्वायर x की वैल्यू आ चुकी है 2/5। ठीक है, जो कि रेंज के अंदर है, बिल्कुल है भैया। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर x की वैल्यू देखना चाहूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, 1 माइनस कर दूंगा तो ये मुझे 3/5 मिल जाएगी। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ tan स्क्वायर x की वैल्यू, तो tan स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिख देते हैं एक बार। ठीक है, sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x कितनी हो गई, तो अपॉन अपॉन का 5 तो कर जाएगा, तो बचेगा क्या 2/3, तो 2/3। अब हमें बताइए कि भैया हमें निकालना है cot स्क्वायर x, तो निकाल लेते हैं। cot स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन का tan स्क्वायर x, हाँ भैया यही तो होता है, हाँ भैया
तो ये कितना हो गया 3/2 यानी कि 1.5 आंसर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इफ फ्रेंड्स sin क्यूब थीटा इनटू में cos ऑफ 3 थीटा प्लस में cos क्यूब थीटा इनटू में sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3/8 देन वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा इज इक्वल टू, वापस आंसर बताना है हमें। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लगनी है, कुछ फॉर्मूले लगने हैं, उसको लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपको अगर इस क्वेश्चन देखने में घबराहट होती है ना, तो इस वीडियो को देखने घबराहट खत्म हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमें तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको लिखते हैं और जो उनसे पूछा गया उसको भी लिखते हैं और फिर इसका फॉर्म में जो यूज होने उनको लिखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बस ये क्या रखा है, हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। पहली बात तो हम यहाँ पे फॉर्मूले लगाते हैं, कौन से भैया, साइन ऑफ 3 थीटा वाला। हाँ भैया ये क्या होता है, बोलो मेरे साथ, साइन ऑफ 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin ऑफ क्यूब थीटा, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें मतलब कि cos ऑफ 3 थीटा, भैया इसको आप रिवर्स करके लिख दो बस, क्या मतलब कि 4 cos क्यूब कर दो बस, साइन थीटा क्या कर दो ये, और माइनस में cos ऑफ थीटा, ठीक है। इतना ही फर्क है कि ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, इनको मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप जरूर इनको याद रख लेना। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए साइन क्यूब थीटा को एज इट इज रखते हैं, साइन क्यूब थीटा को cos 3 थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बस हो जाएगा भैया 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस cos क्यूब थीटा इनटू में, देखिए अब sin 3 थीटा की जगह डाल देंगे तो हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है 3/8 है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करके सोल्व करता हूँ, तो देखिए पहले इंडिविजुअली को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा इंटू में sin क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू में cos थीटा इंटू में sin ऑफ क्यूब थीटा प्लस में क्या हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू cos क्यूब थीटा माइनस के 4 cos क्यूब थीटा इंटू में sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है चीज, ये और ये कट रहा है भैया, काट दिया, लो भैया। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो cos थीटा और sin थीटा में दोनों में से कॉमन ले लो, 3 भी ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या बच रहा है मेरे पास में, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा 3 cos थीटा और sin थीटा को मैं कॉमन लिया, तो ये मेरे पास बच रहा है भैया अंदर cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3/8। और ये आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, इधर ले देता हूँ, ठीक है। cos ऑफ 2 थीटा, पहला आपको इसका ध्यान रखना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, जो कि ज्यादातर आप सभी को पता होता है। दूसरा होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा होता है भैया cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 होते हैं भैया फॉर्मूले cos ऑफ 2 थीटा के, तो आपको जिस हिसाब से आपको यूज करना है उस हिसाब से आप यूज करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा तीसरा वाला मैच करा दे, cos 2 थीटा हो गया यहाँ पे, तो 3 से 3 उड़ा देते हैं, ठीक है, तो 3 गया, cos थीटा यहाँ पे बचा इंटू में sin थीटा हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपस क्या है, अब यहाँ पर आपस है cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 1/8 है, ठीक है। अब इतना समझ आ गया। देखिए cos थीटा है sin थीटा है, अगर मैं यहाँ पर क्या इसको मैं sin 2 थीटा बना सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल, कैसे, जो यहाँ से देखिए इसको मैं कह सकता हूँ 1/8 को ऐसे मैं एक 2 को ले लेता हूँ, इधर भेज देता हूँ, तो इधर मेरे पास हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इधर देखेंगे तो ये sin 2 थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4 बचेगा। मैंने स्टेप एक खा लिया क्योंकि अब स्पेस थोड़ा कम भी है और आप समझ भी जाओगे। देखिए 1/8 है, क्या हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। अब जो 1/2 उसको इधर भेज दो, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, वो क्या होता है sin 2 थीटा लिख दिया और cos ऑफ 2 थीटा को एज इट इज लिख दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक और 2 इधर लेके आएंगे, तो अब क्या हमारे पास क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा हमारे पास में ये sin ऑफ 4 थीटा, जो कि यहाँ पास किसके बराबर होगा 1/2 के, यानी कि 0.5 के। और ये तो हमें निकालना था, हाँ भैया ये निकालना था, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। m cosec थीटा प्लस n cot थीटा इक्वल टू एंड m स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा इक्वल 5, देन 81/m स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ बस आंसर क्या आएगा नहीं पता, पहले इसको आराम से लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देकर पहले इसको लिखते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस देखिए रखा है भैया, अब देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये बस क्या है, ये प्लस वाला और ये स्क्वायर के साथ है माइनस में, तो ये अगर मैं इसको पूरा a मान लूं तो ये a का स्क्वायर नहीं है क्या, अगर मैं m cosec थीटा को a मान लूं तो इस पे स्क्वायर पूरे पे है, माइनस में b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता क्या है a प्लस b और a माइनस b, हाँ भैया होता है। और a प्लस बी और a माइनस बी में अगर मैं देखूं a प्लस बी तो बस ये रहा ना, क्योंकि a हमने ये पूरा माना और b ये पूरा है, तो a प्लस बी की वैल्यू 2 है, तो फिर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 5, तो इसका मतलब हम यही पहले करने वाले हैं। तो क्या करते भैया, बनाया था सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसको बनाया था फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से बात करते हैं सीधे, क्या भैया क्या हो जाएगा, सीधे में खोलना है इसका बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो m cosec थीटा प्लस में n cot ऑफ थीटा, एक तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा m cosec थीटा माइनस में n
कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ बस बराबर किसके था, ये 5 के बराबर है ना, इधर तो बराबर 5 है ना भैया, तो इधर 5 लिख दिया। और यहाँ बस किसके बराबर है, यहाँ बस 2 के बराबर, 2 इंटू में m कोसेक थीटा माइनस में n कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है भैया, क्लियर है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m कोसेक ऑफ थीटा माइनस में n कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है 5/2। हाँ भैया ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। और देखिए थर्ड और फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे m कोसेक थीटा मतलब कि a प्लस भी ये रहा और a माइनस भी ये रहा, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट और थर्ड को ऐड करूंगा तो ये n कॉट थीटा दोनों में कट जाएगा, बचेगा ये, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यही हम करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है भैया, ऐड कर लो। ऐड करने पर मिलेगा 2 इंटू m कोसेक थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए n कॉट थीटा तो उड़ गया, इधर मेरे पास बचेगा 5/2 प्लस में 2, दैट इज अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये पास हो जाएगा 9/2, ठीक है, इतना क्लियर है। तो वैसे अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो m की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, ये मुझे मिलेगी 9/4, और जो कोसेक थीटा है ना वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, और 1 कोसेक थीटा है, तो 1 कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो सीधे इसको साइन थीटा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। कोसेक थीटा होता क्या है इधर लिख देता हूँ, आपको नहीं बता दो, कोसेक थीटा ना मेरे पास अपोजिट होता है साइन के, तो साइन थीटा इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे किया है, बस आप इसको पूरा इधर भेजेंगे नीचे। तो देखिए m की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 2 इंटू कोसेक थीटा नीचे आएगा, और 2 पहले से तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और कोसेक थीटा नीचे तो उसको ऊपर लेंगे, तो साइन थीटा तभी तो हो सकता है, तो ये मैंने साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, क्लियर होना चाहिए अभी तक। अगर ये आपको क्लियर है तो ये बस हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने ऐड तो किया था फर्स्ट और थर्ड को, मैं क्या करता हूं एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूं। सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मिलेगा, ये वाला टर्म कट जाएगा फर्स्ट कट, लेकिन यहाँ बस ये तो बच जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, फिर यहाँ पास निकल जाएगा इसकी कुछ वैल्यू, तो उसको भी लिखती है, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है भैया। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड, कोई से भी किसी में से कर दो माइनस, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा भैया n की वैल्यू में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 माइनस के इंटू में tan थीटा। देखिए कॉट थीटा नीचे आएगा और 1/cot होता क्या tan, तो मैंने tan को सीधे यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। आप आराम से निकालिए, जैसे मैंने m की वैल्यू निकाली ना, ऐसे आप n की वैल्यू निकाल लेना। अब हमसे जो पूछा गया था उसको निकालते हैं। नाउ हमसे जो पूछा गया है क्या भैया, 81/m की वैल्यू कितनी ये रही, तो 9/4 का स्क्वायर, ठीक है, 9/4 इंटू में साइन थीटा का स्क्वायर, सीधा मैंने वैल्यू डाल दिया, ठीक है, माइनस में कितना 1/n का स्क्वायर, तो माइनस के 1/4 इंटू में tan थीटा का स्क्वायर, ठीक है भैया, समझ आ गया इतना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो यहाँ बस कितना बचेगा, 81 है, नीचे देखेंगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर से कट जाएगा 81, नीचे 4 भी अपॉन में, तो ये 4 का स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये बचेगा 16 में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा इधर तो मेरे पास। और अगर इसमें मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा 16 में tan स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, समझ आ गया। स्क्वायर में देखिए माइनस साइन तो खत्म हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, 16 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ऊपर लिखना है तो मुझे 16 कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो ये बात साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर लूंगा तो ये हो जाएगा, वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा किस रिलेशन से लिखते हैं भैया, ये वाला रिलेशन तो आपको पहले बताया था, इसी से मैं लिख सकता हूँ वापस से। और माइनस में इधर मैं अगर लिखूँ tan को मैं अगर लिखना चाहिए मुझे कॉट में, तो कैसे लिख सकता हूँ, 1/10 होता है कॉट, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ भैया लिख सकता हूँ, भैया लिख दिया, लो कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ये तो बस एक प्रॉपर्टी होती है भैया, ये तो हमें एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी भैया, ये आपको ध्यान रखनी है, अगर नहीं पता तो क्या मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये बस होती है 1 के बराबर। ये एक प्रॉपर्टी, एक हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जो हमें याद रखना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, ऐसे ये भी 1 होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको मैं 1 कर दूंगा पूरे को, आंसर वापस कितना आएगा 16, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है। If A lies in the second quadrant and 3 tan A plus 4 equals 0, then the value of 2 cot A minus 5 cos A plus sin A is equal to, ऑप्शन हमारे पास है -53/10, 23/10, 37/10 और 7/10, और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 23/10। तो ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, देख लेते हैं इस वीडियो में, बिना कोई देरी किए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने वीडियो को लाइक ठोका है तो लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी है, पहले उन डिटेल्स को हम लिख लेते हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है भैया एक एंगल ए जो कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हमें दे रखा है, और हमारे पास एक और कंडीशन हमें दे रखी है 3 tan A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो tan A इज इक्वल टू माइनस के 4/3, तो मुझे पता चल गया भैया tan A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 4/3 आ गई, ठीक है। और हमसे पूछा गया है उसको हम इधर लिख लेते हैं। देन भैया हमें बताओ क्या 2 cot A माइनस 5 cos A प्लस sin A इक्वल क्या होगा, बता दो भैया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं देखूं tan A की वैल्यू मैंने निकाल ली, मुझे क्या चाहिए cot A, cos A और sin A, तो cot A क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/tan होता है cot A, तो cot A तो हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं cos A और sin A की, ठीक है। तो हमें क्या पता है, जब भी हमारे पास एक एंगल हमें पता है तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर मैं बनाता हूँ
राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और ये मैंने मान लिया जो एंगल है वो यहाँ पर है ए, ठीक है। तो हमें पता है tan ए क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये होगा इस एंगल के सामने, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 और बेस ये इसके जो करस्पॉन्डिंग ये होगा मेरे पास 3, ठीक है। साइन आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, साइन का बस एक ही फंडा है, वो आपको क्वाड्रेंट बताता है, ठीक है, उसको भी अभी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ से इतना समझ आ गया, तो यहाँ से मैं लिखूंगा क्या कि साइन ए। अब मैं साइन अगर निकालना चाहूँ, देखिए ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे हो गया हमें पता है भैया, पीजीटी हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, दैट इज कितना होगा √25 होता है मेरे पास 5। तो यहाँ पर हाइपोटेनस आ गया मेरे पास 5 और साइन ए कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि 4 है अपॉन में हाइपोटेनस होता है 5, ठीक है। और कॉस ए कितना हो गया मेरे पास इधर से बेस कितना है 3 है अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5 है, ठीक है। अब बात करेंगे साइन की, भैया साइन क्या होगा किसका, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। साइन के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से पहले पार्टीशन डायग्राम आपको यहाँ पे छोटा सा बना लेना है, ठीक है। ये y होता है, ये होगा x, ये होगा -x और ये होगा -y, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये क्वाड्रेंट्स है हमारे पास। यहाँ पर क्या आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होती है, सेकंड में आपको ध्यान रखना है साइन, फिर आता है tan और फिर आता है cos, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साइन tan cos आपको ध्यान रखना है। साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है cos पॉजिटिव, या फिर जो इसका रिवर्स होता है दैट इज sec। cos हो या sec हो, यहाँ पर tan या cot, यहाँ पर sin और cosec हो, तो आप एक एक को याद रखें ना, sin tan cos को, तो आपको उनके रिवर्स तो याद ही होंगे, तो आप उनको देख सकेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं sin ए है वो कहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ए सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये वाला है भैया, ये वाला रीजन है। और यहाँ पर sin तो ये पॉजिटिव होता है दैट इज यहाँ पर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो भी होंगे एंगल वो सारे नेगेटिव होंगे, तो cos भी नेगेटिव होगा और tan हमारे पास नेगेटिव आ ही गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, तो tan हमारे पास आ गया नेगेटिव। यहाँ से अगर मैं देखो cot, तो cot यहीं पे आ जाएगा मुझे, cot a इज इक्वल टू -3/4 हो जाएगा, रिवर्स करेंगे बस tan का, ठीक है। तो ये पास cot a भी आ गया। अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है तो कर लेते हैं। देयरफॉर 2 cot a -5 cos a प्लस sin a, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से देखिए 2 इंटू में cot a हो गया मेरे पास -3/4, -5 cos a मेरे पास हो गया -3/5 प्लस में sin a मेरे पास हो गया 4/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 2 2 4 -3/2, ये 5 से 5 उड़ गया, -1 एक अंदर है तो प्लस हो जाएगा +3 और प्लस में 4/5। अब इनको हम एलसीएम लेंगे तो इसका जो हमें फाइनल जो मिलना है वो क्या मिलना है, यहाँ से 23/10 हमें यहाँ पे मिलना है इसका आंसर, ठीक है। cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल 3 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल 4, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हैज द वैल्यू। ऑप्शन हमारे पास है 25, 14, 7 और 15। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है 25, ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे। और अगर हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन दिए जाए इस तरह की कुछ ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंबाइन करके और हमसे कुछ इस तरह की वैल्यू पूछी जाए, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 4 पावर भी हो सकती है, 6 पावर भी हो सकती है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका फाइनल आंसर लेके आएंगे। देखिए आज की इस वीडियो में बड़ा कोई देर लगी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं ठोका है तो लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन में पहले इक्वेशन दे रखी है, जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, सबसे पहले उनको लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम पास ये क्या रखा है, हमारे पास रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है, एकदम ही दे रखा है। और हमारे पास दूसरा दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। ये बस दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या गया है, देन भैया तब हमें बता दो अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू, बस छोटी सी बात पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सीधे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या पता है, हमें पता है भैया एक प्रॉपर्टी, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो भैया सबको पता होती है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है ये आपको भी पता होगी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन था तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगी भैया, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ, 2 साइन थीटा इनटू में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन था तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लें यहाँ पर और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अब देखिए जो पहला एक्सप्रेशन था मैं इसको लेके चलता हूँ पहले, a cos थीटा प्लस में b sin थीटा इक्वल्स टू 3 था ना, ठीक है। तो इसको करते हैं, हमें क्या दिख रहा है, पावर 2 है, तो एक्सप्रेशन का मुझे यूज करना है, तो मुझे समझ आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा मेरे पास a cos थीटा प्लस में b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या कर दिया है इस स्टेप से इस स्टेप में s लगा दिया, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने कर दिया। तो आपको समझ आ गया। तो अब मैं इसको खोल लेता हूँ स्क्वायर को, तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंडिविजुअल पे आ गया प्लस में b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab, तो 2ab मैंने एक साथ ले लिया, cos थीटा और sin थीटा को एक साथ ले लिया, ठीक है। cos थीटा इंटू sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया। इतना समझ आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए
अगर आप देखें 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या दिख रहा है हमें साइन टू थीटा, तो मैं यहाँ पर इसको साइन टू थीटा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी साइन टू थीटा, ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, जो हमने पहले एक्सप्रेशन से बना दिया है। अब हम करते हैं दूसरे एक्सप्रेशन के साथ सेम काम। ये हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस में बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा था। ठीक है, फिर से मैं इसमें क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा क्योंकि हमें साइन स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। ये हो जाएगा मेरे पास ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 का भी होल स्क्वायर होगा भैया, एस बी एस लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं इधर सीधा हम एस बी एस, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो गया 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो है इज इक्वल टू कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16। ये तो भैया चंदी सवाल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ, ये तो हमारे पास माइनस का ए भी तो हाँ, और ये पास हो गया साइन टू थीटा। बस फर्क कितना पड़ा है आप देखें तो, यहाँ प्लस था या माइनस, तब बस ये हो गया 16। ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर, यहाँ पर था कॉस स्क्वायर, ये पास हो गई दूसरी इक्वेशन। अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है, उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी इसमें वीडियोस अपलोड हो रही है उनको देख के। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस करनी थी वो आपने कर ली, अब आपको बस समझना है कि भैया कॉन्सेप्ट कहाँ पर आपको यूज करना है, तो उसके लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, अगर मैं क्या करूँ फर्स्ट प्लस सेकंड अगर मैं कर दूँ, एक बार आप देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर टर्म्स को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साइड में रहा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस ए बी साइन टू थीटा एक रहा और प्लस में ए बी साइन टू थीटा मैंने एक साइड रखा। तो अगर मैं देखो ये तो भैया उड़ गया, बचा क्या, इधर देखिए आरएचएस में क्या होगा 9 प्लस 16 हो गया 25। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर लेंगे ए स्क्वायर तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरे पास इज इक्वल टू 25। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे तो देखिए हमें क्या है, ये तो हमें पता है ये दोनों चीजें, तो ये तो हो गया मेरे पास 1 यहाँ पर और ये भी 1 हो गया, तो मेरे पास क्या मिल गया मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था और जो कि हमारा आंसर आ चुका है फ्रेंड गया है। तो इस तरह से 2 sec 2 alpha equals to tan beta plus cot beta then alpha plus beta may be, पर 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट नहीं पता, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसको निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले इसको हम लिखते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम बस क्या दे रखा है भैया, तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं। आप पास दे के रखा है 2 sec 2 alpha, मैं क्या करता हूं tan बीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं sin बीटा अपॉन में cos बीटा। देखिए आपको कभी भी tan cot में कुछ वैल्यू दे रखी हो ना, और या फिर sec को sec में दे रखी हो तो आप सबसे पहले sin और cos में कन्वर्ट कर लेना। तो ये मेरे पास cos बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा sin बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिलेशन मिल जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और अगर मैं cot थीटा की बात कर लूँ ये भी आपको पता होगा, लेकिन लिखना जरूरी है, कभी आप बाद में इसको रिवाइज करें तो आपको सही से समझ आए। ये होता है ठीक है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये स्टेप मैंने यहाँ लगाया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते थे, तो 2 इंटू sec 2 alpha एज इट इज रखते हैं sin बीटा cos बीटा अपन में देखिए तो cos बीटा sin बीटा है, मैं क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास में sin बीटा इंटू में cos बीटा। अब मैंने एलसीएम लिया तो देखिए cos बीटा से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए cos बीटा से cos बीटा उठ जाएगा, sin बीटा बच जाएगा, तो sin बीटा ये है एक और sin बीटा, तो sin बीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं sin स्क्वायर बीटा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए sin बीटा तो है लेकिन cos बीटा नहीं है, तो cos स्क्वायर बीटा हमारे पास हो जाएगा प्लस में। ठीक है, cos स्क्वायर बीटा, बस हमने क्या किया सिंपल लिया है हमने एलसीएम। अब एलसीएम लेते हैं किसी भी का, ऐसे भी एलसीएम यहाँ पे लिया है। ठीक है, कि ये दो तो हमारे पास कुछ मिल रहा है भैया, ये तो हमारे पास होता है भैया sin स्क्वायर थीटा, एक हमें आइडेंटिटी पता होती है, प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ये हमेशा क्या होती है भैया 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या थीटा बीटा है तो इसको भी हम 1 ही कर देंगे, ये पास हो गया 1। ठीक है, यहाँ से पास क्या हो गया 2 sec 2 alpha इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin बीटा इंटू में cos बीटा। ठीक है, 2 है ना, इस 2 को मैं नीचे ले आता हूँ, क्यों लेके आ रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा इसका रीजन। sec 2 alpha इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 sin बीटा इंटू में cos बीटा। अब देखिए आप देख सकते हैं नीचे क्या बन रहा है 2 इंटू साइन बीटा इंटू cos बीटा, तो भैया कुछ हमें समझ आ रहा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तो ये कुछ बनता है। हाँ ये क्या बनता है, ये बनता है sin ऑफ 2 थीटा, तो यहाँ पर यही बन रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 2 को लेके आया नीचे। ठीक है, यहाँ से बस क्या हो गया, यहाँ से हो गया बस में sec ऑफ 2 alpha इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin 2 बीटा। आपको अगर पता नहीं है तो ध्यान रखना cos थीटा मेरे पास होता है 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्या है sec हमारे पास ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, sec को मुझे cos में करना है तो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में cos ऑफ 2 alpha इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin 2 बीटा। तो देखिए न्यूमरेटर बस 1 है तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हम कह सकते हैं भैया cos 2 alpha है
वो बस साइन 2 बीटा के बराबर हो गया। अब मैं इसको साइन में रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि सबसे सिंपल टर्म होता है साइन, तो उसमें ही रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइन 2 बीटा को इधर लिख लेता हूँ और cos 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस में 2 अल्फा। कैसे भैया, देखिए आपको इतना तो पता होगा ना कि भैया cos ऑफ थीटा में पास क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब कि 90 माइनस थीटा, ये तो होता है। तो मैंने यही तो लिख दिया यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए cos 2 अल्फा है, तो ये मैं इसको साइन के टर्म से लिख दिया, तो पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फा, ये बस बचेगा कि ये तो बनेगा, तो ये मैंने लिखा है ऐसे, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर ये हमारा रिलेशन में यूज किया है। इसको हम फाइनल जाके जब कंपेयर करेंगे, देखिए ये और ये कंपेयर हो जाएगा, साइन में सीधे सीधे कंपेयर हो जाते हैं। वैसे बस क्या हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस के 2 अल्फा। हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो मैं इस माइनस 2 अल्फा को इधर भेजूंगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इधर हो जाएगा पाई अपॉन 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना भैया, पाई अपॉन 4, ठीक है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। रूट 3 sec थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा में भी 4 ऑप्शन से कौन सा करेक्ट नहीं पता, सारे मैंने सॉल्व करते फिर निकालती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके फिर इसको हम लिख लेते हैं और जो हमने पूछा उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं। रूट 3 sec थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से हम sec थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये हमें मिल जाएगी माइनस के 2 अपॉन रूट 3। अगर मैं देखिए sec में समझ नहीं आ रहा है तो क्या करता हूं, 1 अपॉन cos होता है ना, sec में पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो जाएगा मेरे पास माइनस के रूट 3 अपॉन 2। हमें पता है कि ये इसको माइनस में बाहर रखता हूं और cos ऑफ कितना, cos ऑफ पाई बाई 3, cos ऑफ पाई बाई 6 मतलब कि 30, cos 30 पास होता है रूट 3 अपॉन 2, तो माइनस के cos पाई बाई 6 पास आ गया cos थीटा के बराबर। इतना क्लियर है, ठीक है भैया। अब अगर आप देखेंगे भैया देखिए cos है उसके आगे माइनस लगा है, तो अगर यहाँ पे बनाना चाहूं क्या आप अपना क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं, पहले 0 पाई बाई 2, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा पाई, यहाँ पर आपको 3 पाई बाई 2 और फिर से यहाँ पर 2 पाई। तो देखिए यहाँ पर सारी पॉजिटिव होती हैं ऑल, फिर साइन होता है यहाँ पर tan और यहाँ पर cos। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड और सेकंड क्वाड्रेंट है, जो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है इनमें ही cos नेगेटिव होता है। दोनों क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, cos नेगेटिव होता है। लेकिन हमसे बात की गई है प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू अगर मैं cos की बात करूं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos थीटा ये बात बिलोंग करती है 0 से पाई तक सिर्फ, तो इसका मतलब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही इसको लेके आना होगा कैसे भी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बात खत्म, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई माइनस के पाई बाई 6। अगर आप इसको लिखते हैं ना तो ये आपको यही है, क्योंकि ये देखिए cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ये बात होता है माइनस के cos थीटा, जो कि मेरे ऊपर लिखा ही हुआ था, तो इसको मैंने वापस से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया तो ये बस क्या हो गया, ये हो गया cos ऑफ कितना पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो ये 5 पाई बाई 6, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या था, बस cos थीटा, यहाँ से हम देख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6। लेकिन ये cos की बात है, हमसे बोला गया था पहले sec था ना, तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 अपॉन cos और sec में एक रिलेशन है क्या, 1 अपॉन sec का। जब हमारे पास cos एक कंडीशन है, जब हमारे पास 90 होता है तो cos हमारे पास कितना हो जाता है, cos थीटा 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो ये जो sec थीटा है ना ये इन्फरेंस चले जाएगा, तो इसलिए उस कंडीशन को हमें काटना पड़ता है। तो अगर मैं sec थीटा की बात करूँ ना, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec थीटा, ये सेम होती है जितनी ये है, लेकिन 0 से पाई तो होती है, लेकिन आपको यहाँ पे पाई बाई 2 को उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos होगा sec होता है, और 1 अपॉन cos और cos की वैल्यू अगर पाई बाई 2 हो गई तो वो 0 हो जाता है, और 1 अपॉन 0 इन्फिनिट जाएगा, तो इसलिए sec को कंडीशन हटानी पड़ती है। तो sec के केस में बस क्या 0 से पाई चलता है लेकिन पाई बाई 2 हटाते हैं, लेकिन हम देखेंगे तो आपको लेन जैसी है नहीं, पाई बाई 2 आ नहीं रहा, तो ये बस क्या है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी sec वाली पूरी कंडीशन की, ठीक है, थीटा की जो भी है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन वायलेट हो रही थी वो ये थी कि पाई बाई 2 ना हो और सब हो सकता है, तो 0 से पाई में है पहली बार, तो पाई बाई 2 नहीं है तो सही है, ये हमारा इसका आंसर हो गया है। if लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1 इज लेस देन पाई बाई 4, देन cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 3/5 एंड cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 4/5, देन sin 2 थीटा 1 इज इक्वल टू, अब 4 ऑप्शन है -1 1 2 और -2, कौन सा करेक्ट है नहीं पता, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर आंसर निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके इसको हम लिख लेते हैं और जो हमसे पूछा गया उसको लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको फॉर्मूले पता होनी चाहिए, दो ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, वो कौन से भैया, हमें क्या पता है भैया, वी नो, हमें दो फॉर्मूले पता है, कौन से, cos ऑफ a प्लस b क्या होता है, cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस में क्या होता है sin a sin b, मतलब कि पहले cos आ जाएगा फिर माइनस के साथ sin आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम a माइनस b कर देते हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पर cos a cos b तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो माइनस का साइन था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, sin a और sin b। ये तो समझ आ गया। अगर ये तो आपको याद है ना फॉर्मूले तो आप इस क्वेश्चन को बड़े झटके से बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बस क्या देखा cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो मैं क्या वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आप पहली इक्वेशन हो जाएगी cos ऑफ थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2, ये बस बराबर है किसके भैया 3/5 के, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बस में cos ऑफ थीटा 1 cos ऑफ थीटा 2 प्लस sin ऑफ थीटा 1 इनटू में sin ऑफ थीटा 2, ये बस दे रखी है 4/5 के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, एक और मैं इनको ऐड कर लेता हूं, एक और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं 2 + 1 कर लेता हूं एक साइड में और एक साइड में कर देता हूं 2 में से 1 को माइनस, ठीक है। तो ऐसे में दो चीजें मिलेंगी, वो क्या मिलेंगे वो देखते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ना sin 2 थीटा 1 है, तो उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 + 1 करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, जो नेगेटिव वाली ये है ये तो कट जाएंगे, ये वाला तो हमें बचेगा सिर्फ cos वाला टर्म बचेंगे, तो दोनों हो जाएंगे ट्वाइस हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 और cos ऑफ थीटा 2, ये हम ऐड करेंगे 3/5 + 4/5 7/5 आ जाएगा, ठीक है। और इधर में अगर 2 में से 1 को माइनस करूं, मैं 2 में से क्यों 1 को माइनस करूं, क्योंकि देखिए 4 बड़ा है ना, इसलिए मैं 4 में से 3 को माइनस करूंगा, मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा बस इसलिए। जैसे अगर इसको करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो ये कट गया, बचेगा क्या कि sin 2 थीटा में से अगर इसको मैं माइनस करूंगा तो माइनस पहले से और माइनस वाले प्लस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल बस प्लस हो जाएगा। तो ये बस आएगा भैया यहाँ पर क्या 2 ऑफ sin थीटा 1 sin थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 में से 3 गए तो 1/5 यहाँ पास हो गया भैया, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने cos वाले एक साइड में ले लिया, sin वाले एक साइड में, बस cos ऑफ sin एक ही एक्सप्रेशन में नहीं है, इसका हम थोड़ा सा सिंपलीफाई करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ तक आपको क्लियर है। हमसे जो पूछा गया था ना उसको लिख लेते हैं एक बार। क्या है हमारे पास में साइन ऑफ 2 थीटा 1 दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ क्या मैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दूं एक बार, ठीक है ये कर सकते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या कर दूं थीटा 1 माइनस में थीटा 2, मतलब मैंने क्या है 2 थीटा 1 थीटा 1 प्लस में थीटा 1 कर दिया। अब मैंने क्या किया थीटा 2 को ऐड किया, थीटा 2 को सेपरेट कर दिया, तो ये अगर इसको काटोगे तो बचेगा साइन 2 थीटा 1 बचेगा, तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस है, कोई भी हमने छिड़खानी गलत नहीं की, ठीक है। तो इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस b, ये अगर मैं इसको पूरा a मानूं और इसको मैं b मानूं तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसको मैं लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस b ये क्या होता है मेरे पास में साइन a cos b प्लस में cos a sin b, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पर ये करेंगे भैया, यहाँ पर हम इधर पुट करते हैं साइन ऑफ a क्या ये रहा मेरे पास में थीटा 1 प्लस में थीटा 2 इनटू में cos ऑफ b, तो ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस में थीटा 2 प्लस में cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इनटू में sin b, मतलब कि थीटा 1 माइनस में थीटा 2, ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर इतनी बात क्लियर है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, तो हमने यहाँ पे डाल दी। अब हमें जो वैल्यूज दे रखी है, हमें दे रखी है cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू और cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू। यहाँ पर जो साइन वाले टर्म्स को हमें हटाना पड़ेगा। अब साइन वाले टर्म को कैसे हटा सकते हैं, हमें पता है क्या भैया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा ये बस 1 के बराबर होता है, हाँ ये तो हमेशा ही होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं sin थीटा को मैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट कर दूं, ये कर सकता हूँ, तो यही करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देता हूँ, sin थीटा को मुझे निकालना है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस में थीटा 2, क्लियर हो गया। इनटू में क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा 1 माइनस में थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और sin थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस में थीटा 2, क्लियर है यहाँ तक। तो आप वैल्यूज पुट कर देती क्योंकि बस ये वैल्यू तो गिवन है ना इनकी, तो वैल्यूज पुट करनी है बस, हमें कुछ नहीं करना है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में कितना 3/5 का स्क्वायर कर दो यहाँ, इनटू में बाहर क्या 4/5 है प्लस में 3/5 यहाँ होगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, कर दिया। यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करते तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9/25 इनटू में 4/5 प्लस में 3/5 इनटू में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 माइनस में 16/25, ठीक है। बस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से मिलेगा भैया 4/5 इंटू 4/5 प्लस में 3/5 इंटू 3/5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 25/25 यानी कि हो गया हमारे पास 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus cos 9 pi by 11 is equal to, हमको यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2, दैट इज 1/2। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को भी ठोक देना। तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन गिवन था, तो जब भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारी 100% कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो है 2 sin a cos b, जिसको हम जब ओपन करते हैं तो क्या बनता है sin a plus b plus sin a minus b। तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें हमारे पास सब cos है, इसमें हमारे पास साइन कहीं भी नहीं गिवन है, और हमारी आइडेंटिटी क्या कह रही है 2 sin a। तो इसको अगर हमें 2 sin a चाहिए तो हमें क्या करना है, हमको इस वाले पार्ट को 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इससे करते हैं 2 sin a क्या लेंगे हम, a लेंगे पाई बाय 11, तो हम पूरे को 2 sin पाई बाय 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 2 sin पाई बाय 11 इंटू cos पाई बाय 11 प्लस सबसे हमने 2 sin पाई बाय 11 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ये सब एक आइडेंटिटी बन गई है, देखो 2 sin पाई बाय 11 इंटू cos पाई बाय 11, 2 sin a cos b, ऐसे इधर 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b। अब हम इन सारी आइडेंटिटीज को ओपन कर देते हैं, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ऐसे ही फर्दर सारी सॉल्व कर देते हैं। तो अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, sin पाई बाय 11 प्लस sin पाई बाय 11 sin 2 पाई बाय 11 प्लस sin पाई बाय 11 माइनस sin पाई बाय 11 sin 0 प्लस sin 4 पाई बाय 11 प्लस sin 2 पाई बाय 11, sin माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा, आई माइनस 3 पाई माइनस को 2 पाई, माइनस को 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2 sin पाई बाय 11 प्लस, और अभी अपोजिट साइन वाले हम कैंसिल कर देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। हाँ देखो मैंने आपसे बोला था कि वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड भी करना है, किससे 2 sin पाई बाय 11, so we are dividing it by 2 sin pi by 11, we have to multiply and divide it by 2 pi sin by 11, ठीक है। नीचे 2 sin pi by 11, ये सब कट करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है sin 0 डिग्री प्लस sin 10 pi by 11 अपॉन में 2 sin pi by 11, 0 डिग्री तो 0 है, sin 0 0। अब हमारे पास ये 10 pi by 11, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin pi माइनस pi by 11 अपॉन 2 sin पाई बाय 11। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन ये रहा, पाई माइनस थीटा क्या है पाई बाय 11, तो पाई बाय 11, तो आंसर क्या आ रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब यहाँ क्या देगा साइन पाई बाय 11, तो हमारे पास यहाँ आता है इज इक्वल टू साइन पाई बाय 11 अपॉन में 2 साइन पाई बाय 11, साइन पाई बाय 11 साइन पाई बाय 11 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1/2,
दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।